एंड रियलाइज। तो जो है वो अब थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला हम अपने उस ओरिएंटेशन को स्टार्ट कर लेंगे। एंड once again, a warm welcome to Farhan Ahmed, Faraz Alam, Mohammad Uwais, Shahir Ahmed, and we also have here Humair Athar. So thank you so much once again for joining in. And जो है वो हम इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर में स्टार्ट कर लेते हैं. But before we quickly commence our orientation, it would be wonderful to have your introductions as well. जब तक हमारे पास टाइम है शॉर्ट तो हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद फरहान अहमद. फरहान अहमद, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? योर नाम तो आपको ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट योर पोजीशन, वेयर आर यू वर्किंग, एंड व्हाट्स योर ऑब्जेक्टिव ऑफ अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन? जी फरहान अहमद. जी, मेरा नाम फरहान अहमद, मैं पाकिस्तान सिलेक्ट सीमेंट में काम करता हूँ ओके. और मैं वहाँ पे मैनेजर टैक्सेशन हूँ और अकाउंट्स का भी काम है मेरा ना. तो मैं चाह रहा था कि मुझे जो है ना फाइनेंशियल जो जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट से रिलेटेड सारी चीज़ें आए जो मेरे लिए हेल्पफुल हों, तो मैं उसमें ये इसलिए मैं ये ज्वाइन करना चाह रहा था मैं. Okay, all right, that's great. Thank you so much for joining in, and I really hope कि आपको बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही नई चीजें सीखने को मिलेंगी, और आप इंशाल्लाह ताला एक जरूर फीडबैक देंगे कि सर वाकई ये सारी चीजें हमें पहले नहीं पता थी. इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह की मदद से यू विल बी एबल टू सी दैट, बिकॉज हम पास में बहुत सारे ऐसे बैचेस गुजार चुके हैं, एंड हर हर किसी का ये फीडबैक एक आता है. So let's hear the introduction from Faraz Alam. Faraz Alam, can you please introduce yourself? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया फरहान साहब ये मौका फराहम करने का कि मैं अपने आप आपको मुतारिफ करा सकूं तमाम दोस्तों से. आप लोगों के दरमियान में बहुत खुशी हो रही है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों से आज बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा. और ये जो कोर्स है फाइनेंशियल मॉडलिंग, अच्छा बेसिकली मैं वैसे डॉक्टर हूं और आईबी का ग्रेजुएट हूं. उसके अलावा जो क्वालिटी के हवाले से है वो मेरे पास मुख्तलिफ सर्टिफिकेशंस हैं. मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, टीचिंग ट्रेनिंग कंसल्टेंसी जो है वो तकरीबन 10 साल से कर रहा हूँ. और आजकल जो है वो अलखिदमत हॉस्पिटल नाज़िमाबाद के साथ सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट के तौर पे मुंसलिक हूँ. अच्छा, इस कोर्स को करने का रीज़न बुनियादी तौर पे ये है कि लीडरशिप रोल्स के अंदर इट्स ऑलवेज अबाउट डाटा, उसकी सही इंटरप्रिटेशन, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, और इन सारी चीज़ों से आपको डिसीजन मेकिंग में बड़ी आसानी हो जाती है. और यकीनन ये जो टूल्स हैं, मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं, मुख्तलिफ तरह की फाइनेंशियल मॉडलिंग है, ये हमारे बजटिंग में, प्लानिंग में, बहुत सारी चीज़ों में बहुत काम आ रही होती है. तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यकीनन आज कुछ नया सीखने को मिलेगा. और लुकिंग फॉरवर्ड, देखते हैं आज जो है तो यकीनन आप लोगों को बहुत कुछ सीखेंगे. थैंक यू, बहुत शुक्रिया. Thank you so much once again, and that is the real spirit कि आप चाहे हम जितना भी अपना इन माय ओपिनियन हम जो है वो जितना भी हम एक्सपीरियंस होते जाते हैं, हमारे अंदर नए नए तजुर्बे आते जाते हैं. जैसे माशाल्लाह आपका भी काफी एक वास्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन ट्रू लर्नर वही होता है जो हमेशा यही कहता है कि देयर इज अ लॉट टू लर्न. मतलब ये एक ट्रू लर्निंग स्पिरिट होती है कि जितना आपका तजुर्बा बढ़ता जाता है उतना आप ये नहीं कहते कि मुझे सब कुछ आता है, बल्कि आप उतना और ज्यादा स्टूडेंट होना शुरू हो जाते हैं कि कहते हैं नहीं अभी तो और भी जितना मैंने सीखा उससे भी ज्यादा डबल जो है वो दुनिया अभी एक्सप्लोर करने के. एंड दैट इज द रियल स्पिरिट दैट वी रियली गो फॉर. एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड कि इंशाल्लाह ताला वी रियली ऐड वैल्यू इनटू योर लर्निंग. एंड हम भी आपसे सीखें और आप भी हमसे सीखें. टुगेदर वी लर्न एंड ग्रो. So thank you so much once again for joining in. We have here Gul Nawaz Khan. Gul Nawaz Khan, can you please introduce yourself? Ji Gul Nawaz, can you please introduce yourself? Okay, let's move to Mohammad Awais. Mohammad Awais, can you please introduce yourself? बहुत शुक्रिया फरहान काजी साहब. मेरा नाम मोहम्मद अवैस है और मैं क्वेटा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ. बेसिकली मैं आईटीएसपी में काम कर रहा हूँ एज अ सीनियर रिसर्च एसोसिएट. और मेरा काम जो है बेसिकली वो मिनी ग्रिड्स और माइक्रो ग्रिड्स पे.
क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी रिन्यूएबल्स एनर्जी में हुई है। और इस साल का जो मेरा काम है वो बेसिकली मिनी ग्रिड्स और माइक्रो ग्रिड्स के बिजनेस मॉडल्स पे काम करना, उनके फाइनेंशियल मॉडल्स पे काम करना कि कैसे उसकी फाइनेंसिंग होती है और कैसे जो फ्लो ऑफ कैश है वो होगा। सो बेसिकली मेरे सामने आप लोग का कोर्स आया और मैंने फटाक से अप्लाई कर लिया इस पे। तो बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। Jazakallah. Thank you so much, Awais, and we really look forward to having a valuable session with you, ताकि आपके लिए नई चीजें हों और सीखने को हों, और हम भी आपसे भी सीखें आपके एक्सपीरियंस से, और आप भी जो है वो टुगेदर वी लर्न एंड ग्रो इंशाल्लाह ताला। Okay, so the time right now is 2:01 and हमारा official time orientation का start हो चुका है. I would have loved to take introduction from all the participants जो हमारे online हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे physical on campus भी participants online हैं, sorry available हैं, जो कि जो है वो physical session ले रहे हैं. सबका इंट्रोडक्शन लेने का दिल तो बहुत ज्यादा चाह रहा है, लेकिन ऑब्वियसली टाइम की कमी है और हमें कंटेंट सारा कवर करना है. तो हम जो है वो अब अपना जो है ऑफिशियल डेमो स्टार्ट कर लेते हैं, और मजीद फिर आगे हमें अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो आप सबके इंट्रोडक्शन भी लेंगे और आप सबसे जो है वो सीखेंगे. बट इन द मीन टाइम डू टेक दिस अपॉर्चुनिटी के चैट बॉक्स में आप अपना नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी कंपनी से, और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के डेमो को अटेंड करने का, तो वो चैट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि वी गेट टू नो यू बेटर, एंड परहैप्स आई विल बी गोइंग थ्रू द चैट्स एज वेल. तो आप अपना इंट्रोडक्शन एक चैट में करा सकते हैं, और मजीद फिर बाद में अपॉर्चुनिटी मिली तो हम एक जो है वो लाइव जो है वो एक इंट्रोडक्शन भी ले लेंगे. ऑल राइट, so let's officially begin our orientation. And before I commence this session, I just want to just double check once again from all our participants के ये जो screen है वो visible है सबको? Everybody can see the screen. Please confirm via chat box or via voice. Yes, I can see. You can see the screen, and definitely I'm audible as well, because जो है वो आपका response आ रहा है, तो that is in itself testimony that you are able to hear me. So let's officially begin our orientation now. All right. Before we commence our orientation, I just wanted to humbly request everyone to please keep the mics mute. Mics को mute रखिएगा during the session, और बाद में हम question and answer का एक जो है वो एक window open करेंगे for Q&A. So you can always ask the questions later on, but currently if I would humbly request everyone to please keep their mics mute, ताकि हम एक अच्छा experience offer कर सकें overall. All right, अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL training platform, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर, और मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है. आई एम द फाउंडर एंड चीफ विजनरी ऑफिसर एट UXL. आज हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस. We'll be discussing about the excellent career growth opportunities in financial modeling and analysis. Further, we'll be discussing about the outcomes. What will I be able to learn, or what will I be able to apply once I complete the financial modeling and analysis training. Further, we'll be discussing about the course content, and then we'll be discussing about the UXL training platform and the facilitator's profile. And further जो है वो हम डिस्कस करेंगे about the LMS feature, पोर्टल का एक्सेस जो देते हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर इसको भी डिस्कस करेंगे. नाउ आई डू अंडरस्टैंड कि स्पेशल ऑफर एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, तो डू स्टे ट्यून्ड टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस ओरिएंटेशन, वेयर ऑल दोस पार्टिसिपेंट्स हु आर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन will be offered a special offer towards the completion of this session. So do stay tuned till the completion, and there'll be a surprise offer for you all as well. Okay, so now let us begin with our orientation of introduction to financial modeling analysis. आप में से कितने ऐसे participants हैं जो कि already कुछ ना कुछ experience रख चुके हैं financial modeling में, कोई थोड़ा बहुत काम किया हो पहले? Okay, physical audience में we have around 3 participants. Online में हमारे पास कितने ऐसे participants हैं? Maybe you can raise your hand or just put your comments in the chat box.
तो उससे हमें थोड़ा सा अंदाजा होगा कि पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग, ओके, अभी तक किसी ने रेस हैंड नहीं किया, बट लेट्स सी। ऑलराइट, सो इससे पहले जो है वो हमारी ऑनलाइन ऑडियंस में अपेरेंटली व्हाट इट अपीयर्स इज के पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग का नहीं, ओके, फराज आलम का हुआ है, ओके ग्रेट। ऑलराइट, तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी फाइनेंशियल मॉडलिंग में थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, एक्सपोजर लिया हुआ है। कुछ हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने पहले कभी फाइनेंशियल मॉडलिंग पे इस एज सच काम नहीं किया, बट दे वांट टू लर्न एंड ग्रो इन दिस फील्ड एज वेल। सो in the interest of the participants, let's get to know what really financial modeling is. वैसे तो फाइनेंशियल मॉडलिंग की बहुत सारी डेफिनेशंस होंगी, बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होंगी, बट लेट अस कम ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है। बेसिकली फाइनेंशियल मॉडलिंग इज अ टूल दैट यू अप्लाई to evaluate companies' financial performance, and at the same time, through the historical data, you start predicting or you start forecasting the future. और उसमें जो है वो क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसको फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं, सिचुएशन ऑफ कोविड-19। अब कोविड-19 की सिचुएशन ऐसी थी जिसने बिजनेसेस की सप्लाई चेन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया। सप्लाई चेन गॉट रियली इम्पैक्टेड, बट उस सप्लाई चेन का इम्पैक्ट फाइनेंशियल्स पे क्या पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ पे क्या पड़ रहा है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है, उसके क्या एलिमेंट्स हैं। दिस इज वन सिंपलिस्टिक एग्जांपल ऑफ हाउ यू कैन अप्लाई फाइनेंशियल मॉडलिंग टेक्निक एंड हेल्प द बिजनेस मेक एक्यूरेट बिजनेस डिसीजंस। अच्छा, अब जो है वो हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में यूजुअली अप्लाई होते हैं। सबसे पहले तो कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में अप्लाई होते हैं। उन पैरामीटर्स के ऊपर कुछ डिसीजंस होते हैं बिजनेस की। अच्छा, स्क्रीन कट रही है, ओके, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये ज्यादा सही हो जाएगा। तो पैरामीटर्स होते हैं, फिर उसके साथ साथ कुछ डिसीजंस होते हैं जिनको आप अप्लाई करते हैं। उन पैरामीटर्स और डिसीजंस पर आप फर्दर एक कैलकुलेशंस अप्लाई करते हैं जिनसे एक आउटपुट निकलता है, और वो आउटपुट होता है फाइनेंशियल मॉडलिंग की शक्ल में। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू बिजनेस, और उस न्यू बिजनेस में जाहिर है आपको कुछ एसेट्स खरीदने होंगे, कुछ आपको एक्सपेंसेस सच एज रेंट या जो उसकी प्रोडक्शन होगी उसकी कॉस्टिंग लेनी होगी, लेकिन उसके साथ साथ आपके कुछ बिजनेस डिसीजन होंगे कि लेट्स से मुझे 3 इयर्स में ब्रेक इवन पे जाना है, मुझे 6 मंथ्स पे ब्रेक इवन पे जाना है, 1 ईयर में ब्रेक इन जाना है। तो डिफरेंट आपके पैरामीटर्स हैं, उसके साथ साथ कुछ आपके डिसीजंस हैं। तो अगर मैं 1 साल में ब्रेक इवन पे पहुंचना चाहता हूं तो मेरा रेवेन्यू कितना होना चाहिए, या मेरी कॉस्ट कितनी कम होनी चाहिए कि मैं उस ब्रेक इवन पे पहुंच जाऊं। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई होके फाइनली एक आउटपुट बन रहा है। अगेन, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी आगे यूज हो रहे होते हैं, बट फॉर द पर्पस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर ऑडियंस हम यहाँ पे एक सिंपलिस्टिक एग्जांपल ले रहे हैं ताकि सब एक पेज पे क्लैरिफाई हो सके। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट आ जाता है जो कि इवन मैंने बिग 4 लाइक डिलॉयट, केपीएमजी, E&Y तरीके से, इवन टॉप 10 पे भी अगर आप फर्म्स में चले जाएं, या बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो कि फाइनेंशियल मॉडल्स के ऊपर आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही होती हैं। यहाँ पे कैलकुलेशंस तो हो जाती हैं, लेकिन यूजुअली आउटपुट जो है वो एक स्प्रेडशीट की शक्ल में होता है। उस स्प्रेडशीट में यूजुअली देखा यह गया है, यूजुअली, आई एम नॉट सेइंग ऑल द टाइम्स, बट यूजुअली देखा यह गया है कि डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन की थोड़ी कमी होती है। कि आप विजुअली डैशबोर्ड कैसे देख सकते हैं, ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम आ जाता है कि फाइनेंशियल मॉडल तो बना लिया, उसकी आउटपुट भी बना ली कैलकुलेशन, लेकिन उसको विजुअलाइज कैसे करना है, यहाँ पे थोड़ा चैलेंज आता है। अगेन, बहुत सारे होंगे जो कर पाते होंगे, बहुत सारे इस जगह पे आके थोड़ा सा चैलेंज। तो यहाँ पे इस फाइनेंशियल मॉडलिंग के प्रोग्राम में हम आपको कैलकुलेशंस भी कवर कराएंगे, लेकिन उन कैलकुलेशंस के साथ विजुअलाइजेशन, डैशबोर्ड्स और उसकी एनालिसिस को भी कवर कराएंगे, ताकि जब कोई ऐसा यूजर जो कि नॉन फाइनेंस यूजर हो, सिर्फ एक बिजनेस यूजर हो, उसको भी समझ में आ जाए। बिकॉज बाज़ इतनी टेक्निकल कैलकुलेशंस जारी होती हैं जो कि नॉन फाइनेंस यूजर होगा उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जबकि हमारा काम यह है कि उसके लिए इजी बने, कि वो एक इजीली अच्छा तरीके से समझ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लेट्स से आपको वो अगर कोई चेंज करने को बोलता है कि लेट्स से मैं अगर
एक प्रोडक्शन है, उसके यूनिट्स में अगर 1 मिलियन से 2 मिलियन कर दूं यूनिट्स, तो मेरी सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या मेरे कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या मेरे जो है वो डिफरेंट वेरिएबल्स है उस पे। तो बजाय इसके कि वो आपको इनपुट्स चेंज करने को कहे और आप उसका आउटपुट दिखाएं, आप उसको एम्पावर कर दें। मतलब एक ऑटोमेटेड फाइनेंशियल मॉडल हो जिसमें यूजर इनपुट्स डाले और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो, विजुअलाइजेशन को भी अपडेट कर दे। आई होप आई एम एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट। तो हमें एक ऐसा फाइनेंशियल मॉडल बनाना है जो कि यूजर एंड यूजर ड्रिवन हो, राइट। अब ये हमारे लिए थोड़ा सा, और क्योंकि जितना हम उसके लिए सिंप्लीफाई कर लें उतनी हमें कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन पीछे तो चलानी है, ताकि वो जब इनपुट करे तो ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं या सारे स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे चल के हम आपको इस ट्रेनिंग में कवर कराएंगे कि कैसे आप टेक्निकली एक अच्छा रोबस्ट फाइनेंशियल मॉडल बना सकते हैं जिससे आउटपुट्स आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट भी हो और विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट भी उसका एक नजर है। Now let's move on to what are the different career opportunities. Here I have taken a research from World Economic Forum, जो कि एक ग्लोबल थिंक टैंक है जो कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स के ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस करता है। आप अगर आगे आना चाहते हैं तो हाँ, आप आ जाए। आप अगर आगे आना, यू फाइन, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे टॉप 10 स्किल्स ऑफ 2023 की एक रिसर्च रिपोर्ट है जिसमें हमने ये रिसर्च किया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से, और ये लेटेस्ट रिपोर्ट ही है क्योंकि अब 2024 चल रहा है और 2023 की एक फोरकास्ट उन्होंने की हुई है, उसमें एनालिटिकल थिंकिंग को वो टॉप पे लेकर आ गए। मतलब कोई ऐसा काम जिसमें एनालिटिकल थिंकिंग अप्लाइड हो, वो फ्यूचर ट्रेंड में एक जॉब बढ़ेगी। ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉडलिंग में एनालिटिकल थिंकिंग रिक्वायर्ड होती। इसके साथ साथ आपको जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की तरफ भी लेकर जा रहे हैं। जैसे हमारे पास एक पार्टिसिपेंट है जिन्होंने ऑलरेडी 10 ईयर्स से काम कर रहे हैं एक बहुत ही रेप्यूटेबल यूनिवर्सिटी से, जो है वो उन्होंने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट की हुई है, बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करेगा, जिसमें ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज आ जाते हैं जो आप अपडेट करके अपने आप को ट्रेंड में, लेटेस्ट ट्रेंड्स के हिसाब से टेक्निक सीख रहे होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी चीजें सारी, लेकिन ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे फाइनेंशियल मॉडलिंग से रिलेटेड बहुत ज्यादा जो है वो को रिलेट करती है। तो ये अगर स्किल्स होंगे, इमर्जिंग स्किल्स, तो आप जो है वो आगे अपना करियर एक बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं, बिकॉज ऐसे स्किल्स जिसके पास हैं वो जॉबलेस नहीं होगा अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके बहुत सारे और वेरिएबल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्किल्स कैपेबिलिटी, यार एक और रिपोर्ट है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स कौन सी हैं वर्सेस फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स कौन सी हैं। लेट्स से नाउ डेटा एंट्री क्लर्क इज बिकमिंग अ फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब, but at the same time AI, machine learning or fintech engineer, sustainability specialist, most importantly business intelligence analyst is becoming a growing job capability that is required in the market. Again, ये मैं नहीं बोल रहा, ये ग्लोबल थिंक टैंक बोल रहा है, और ग्लोबल थिंक टैंक जब बोल रहा है दैट मींस इसने पूरी वर्ल्ड की रिसर्च की और उसके बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा है। तो ये जो हमारे प्रोफेशनल्स जो कि फाइनेंस की फ्रेटर्निटी से हैं, वो फाइनेंस की फ्रेटर्निटी में ये अब जान लें कि कैशियर, टिकट क्लर्क्स एंड डेटा एंट्री, बैंक टेलर, या जो है वो ऐसी बुक कीपिंग जैसी सर्विसेज, ये अब जो है वो अगेन खत्म नहीं हो रही। ये कोई नहीं कह रहा कि खत्म हो रही है, बट डिक्लाइन पे तो है। Now is the right time when you start switching towards more sophisticated skills, क्योंकि जब अगर ये ट्रेंड मैनुअल क्लर्क वाला खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्या होगा। एक बिल्कुल सादा सा एग्जाम्पल है, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल, कि खड़ा हुआ पानी अगर 4 दिन या 5 दिन छोड़ दें तो वो खड़े हुए पानी में से भी एक स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो अपने आप चल रहा नहीं है। दरिया वाला पानी चलता हुआ जो अपने अपने रास्ते चला रहा है, उसमें से स्मेल नहीं आ रही, वो चल रहा है अपने हिसाब से, राइट। एंड जो खड़ा हुआ पानी है, तो यू डोंट हैव टू स्टे इन सेम, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली अपडेट योरसेल्फ, देन ओनली यू आर रिलेटेबल टू द मार्केट। अदरवाइज आप ये नहीं कह सकते कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, मैंने क्या किया। नो, दिस इज द रीजन।
This is the reason why perhaps your job may be in threat, maybe. So why not get ready for it? These are the training programs which can help you in getting up to date with the market trends. Now let us discuss about कि अगर मिसाल के तौर पे मैंने I became lazy and I said यार जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, फिलहाल तो चल रही है ना गाड़ी, चला लो। अब ये रिसर्च इंटरेस्टिंग बड़ी रिसर्च है, ये कह रही है कि कोई अगर इस तरीके से लेजीनेस में चलेगा और वो वक्त आने पे जब उसका वक्त आ जाएगा, जब उसको परहैप्स खुदा ना खास्ता उसको लेटर कोई दिया जाएगा कि भाई ले ऑफ हो रहे हैं आप ड्यू टू कि अब आपकी जरूरत नहीं पड़ रही कंपनी में, कोई भी आप वाला काम ऑलरेडी ऑटोमेट हो चुका है, तो उसको जो है 44% ऑफ द वर्कर्स कोर स्किल्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज इन द नेक्स्ट 5 years। मतलब आप में से अगर जो भी प्रोफेशनल है उसमें से 44% लोग जो हैं उनका काम चेंज होगा, तो अब वो उस लेजीनेस में ना रहें, बिकॉज डेटा ये बोल रही है कि ट्रेंड चेंज होने वाला है, और वो ये इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं, मतलब नियरली 50%। तो आप जो अब काम कर रहे हैं और आप आगे 5 सालों में आपका 44% चांसेस है कि वो काम अपडेट हो चुका हो, तो क्यों ना हम उसको प्रेडिक्ट करके खुद अपडेट कर लें अपने आप को, ताकि हम उस 44% में से वो ना हो जो कि हम वो वाले हो जो कि मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रहे हैं और स्किल सीख रहे हैं। तो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट दैट हैज कम थ्रू। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च रिपोर्ट है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 जरूर पढ़ें, मतलब व्हेन यू गो ओवर आफ्टर दिस ओरिएंटेशन इसको पढ़ें, इससे आपको मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा। तो उसमें फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है 2023 रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, कि एटलीस्ट आपको 6 months लगेंगे, 3 to 6 months लगेंगे वापस रीस्किल करने में। मतलब अगर आप ले ऑफ हो गए तो 6 महीने फिर लगेंगे मार्केट में वापस उसी स्किल को सीख के आने में। तो बजाय इसकी कि वो 6 में पहले तो एक आपके ऊपर एक अलार्म बेल आए जाने की, फिर 6 महीने आपको लगे सीखने, तो क्यों ना अभी सीख लो भाई, व्हाई गो इनटू दैट डेप्थ, राइट? और अब आप ये भी नहीं कह सकते कि सर दुनिया में बहुत ज्यादा फास्ट चेंज हो रहा है और पाकिस्तान में भी टाइम लगेगा, नहीं, पाकिस्तान में भी अब टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रही है, कंपनीज अडॉप्ट कर रही हैं टेक्नोलॉजी को, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है कंपनी में। अब आप मैंने तो एटलीस्ट ये महसूस किया है, जो भी कंपनीज में मैं जा रहा हूँ, अच्छी रेप्यूटेबल स्मॉल मीडियम हो चाहे लार्ज एंटरप्राइजेस हो, टेक्नोलॉजिकल चेंज हर कोई अडॉप्ट कर रहा है। तो अब हम ये रीजन नहीं दे सकते अपने आप को कि जो है वो जी पाकिस्तान तो अभी पीछे, हाँ होगा पीछे, अभी भी है, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता पेस में आ रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंज। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू दी कोर कॉम्पिटेंस पार्ट फाइनेंशियल मॉडलिंग का, कि सर ये कोर्स जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद क्या क्या आउटकम्स हैं जो कि हम सीख लेंगे, व्हाट विल बी द आउटकम, व्हाट विल आई बी एबल टू लर्न एंड अप्लाई वंस आई कंप्लीट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो may I please request one of our online participants to please read the learning outcomes for me please? ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। Yes, learning outcomes, जो लर्निंग आउटकम्स है उसमें है कंस्ट्रक्ट डायनामिक फाइनेंशियल मॉडल्स, क्रिएट विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स थ्रू पावर क्वेरी, एनालाइज डैशबोर्ड्स टू गेन बिजनेस इनसाइट्स। That's great. Thank you so much, Faraz, for reading out these learning outcomes. So basically, there's a complete structure into what we do. Structure कैसे है? पहले हमारा फाइनेंशियल मॉडल कंस्ट्रक्ट होगा, तो फिर ही हम विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो पहले हम फाइनेंशियल मॉडल्स को बनाना सीखेंगे फ्रॉम द बेसिक लेवल, फिर हम उसकी विजुअलाइजेशन और उसकी डैशबोर्ड्स की एनालिसिस सीखेंगे। उसके बाद जब डैशबोर्ड बनेगा तो फिर ही हम एनालाइज कर सकते हैं उन डैशबोर्ड्स को। तो देयर इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर दैट विल बी गोइंग थ्रू इनटू योर लर्निंग। ऐसा ना हो कि कोई हैपहैजर्ड लर्निंग हो और उसमें कोई स्ट्रक्चर ना हो। Right, now let us go through the benefits of why financial modeling and analysis can really help you in getting up to date with the market trends. Number one, कोई भी आप अगर, जैसे मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दिया था कि एक नॉन फाइनेंस यूजर या एक बिजनेस यूजर है, वो भी अगर वेरिएबल्स को चेंज करे तो उसका इम्पैक्ट नजर आए उसको। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि you are able to stimulate the effect of any variable through financial model
and that too automatically. फिर visuals, हमारा जो लेट्स गो विद द नेचर, नेचर क्या बोलती है? नेचर ये बोलती है कि हमारा जो माइंड है वो इमेजेस को ज्यादा प्रोसेस करता है जल्दी एज कंपेयर टू नंबर्स या रिटन वर्ड्स। मतलब अगर कोई ऐसे लिखा होगा जो कि 1000 वर्ड्स का रिपोर्ट होगी कोई, वो 1000 वर्ड्स वाली रिपोर्ट हमारा माइंड शायद देर से पढ़ पाए, लेकिन वही 1000 वर्ड्स वाली रिपोर्ट अगर हमने डैशबोर्ड या कोई चार्ट में दिखा दी और उसको उसमें रिप्रेजेंट कर दिया तो वो क्विकली ग्रैस्प कर लेगा माइंड, क्योंकि वो नेचर का माइंड इस तरीके से बन, मतलब माइंड बिल्डअप ऐसे है। तो व्हाई नॉट गो विद द नेचर, why not simplify the complex calculations that we'll be doing through financial model, but उन complex calculation को हम डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करें, तो हम नेचर के हिसाब से चलते हैं ताकि हमारी भी जिंदगी आसान हो और हमारे जो सामने यूजर्स हैं, एंड यूजर्स, उनकी भी जिंदगी आसान हो। रिसोर्स अलॉटमेंट becomes much more reliable and much more easier, and it is also a very effective tool in terms of forecasting any change that is coming into the business. So now let us go through the complete outline that we'll be offering here through financial modeling and analysis. May I request one of our physical audience here in this session to please read out the course outline. जी आप अगर Module 1 Basics of Modeling and Analysis. Module 2. Oh, okay. All right. Let me do this. Power dashboard. So what we are really, thank you so much once again reading out the content. Assalamualaikum. देखें यहाँ पे एक पूरी स्टोरी बिल्डअप हुई हुई है। द स्टोरी इज कि हम बेसिक सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन सीखेंगे, डिफरेंट अब लेट्स से अगर हम अकाउंटिंग मॉडल को कवर कर रहे हैं तो अकाउंटिंग मॉडल इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ द फाइनेंशियल मॉडल विल वर्क। पीछे अगेन अगर हम फिजिबिलिटी स्टडी को या मॉडल को कवर कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या मॉडलिंग की टेक्निक्स है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन इन एग्जांपल के पीछे जो साइंस है ऑफ फॉर्मूला एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल, उनको हमारा ज्यादा, क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन द अप्रोच, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन द आउटकम। आउटकम तो आ ही जाएगी, जब हमारी अप्रोच ठीक होगी तो आउटकम तो आ ही जानी है। तो हमारा मकसद यहाँ पे फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग में ये होगा कि आपकी इफेक्टिव अप्रोच और थिंकिंग पैटर्न को सेट कर देंगे। हाउ डू यू हैव टू थिंक थ्रू जब आपके पास कोई भी फाइनेंशियल मॉडल बनाने के लिए आ जाता है, क्योंकि बाजू का ये होता है कि ट्रेनिंग्स में क्रेमिंग या भाई इस तरीके से कर लो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। भाई ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई करना है या उसकी लॉजिक क्या है, क्योंकि सिचुएशन हर दफे अलग अलग आएगी, लेकिन अगर अप्रोच क्लियर है तो सिचुएशन चाहे कितनी चेंज हो कोई मसला नहीं है, बिकॉज आप एक दफा वो जो पीछे फॉर्मूलाज की एप्लीकेशन है उन एप्लीकेशंस की लॉजिक को सीख गए। और यहाँ पे मैं वो फॉर्मूला एप्लीकेशंस की बात नहीं कर रहा जिसमें वी लुकअप या एच लुकअप। नाउ हियर आई एम टॉकिंग अबाउट विद यू द मोर एडवांस्ड फॉर्मूलाज that are specific to financial models, right? So now let us go through the detailed chapter previews of this financial modeling and analysis training. यहाँ पे मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताता चलूं कि हमारे पास me being Farhan Shahid Qazi, I am the founder and chief visionary officer here at UXL, and obviously यहाँ पे सारी जो मैनेजमेंट है सब चीजें यहाँ पे मैं ही हैंडल कर रहा होता हूँ। हमारे साथ लीड इफेक्टिव ट्रेनर इस ट्रेनिंग के हैं तनवीर बख्श, जो कि इस ट्रेनिंग को लीड करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज कुछ फैमिली में उनके एक ऐसा इवेंट हो गया जिसकी वजह से वो उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा और वो यहाँ पे उस ओरिएंटेशन के लिए नहीं आ सके। तो आई विल बी कंडक्टिंग दिस बिकॉज नॉर्मली ये जो चैप्टर प्रीव्यूज हैं जो कि कोर टेक्निकल पार्ट है वो तनवीर बख्श खुद करवाते हैं बीइंग द ट्रेनर, बट बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू लॉट ऑफ ओरिएंटेशंस, तो मैं आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन जरूर प्रोवाइड कर लूंगा और जितनी हद तक टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं जो आपको मैं आंसर कर सकता हूँ वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कर लूंगा। बट ये है कि एटलीस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्फॉर्म यू कि इस ट्रेनिंग को जो लीड करते हैं वो तनवीर बख्श है, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपको भी प्रोवाइड कर दूंगा टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ द स्लाइड्स।
सो लेट्स स्टार्ट विद द जी अगर वो अच्छा वही इशू आ रहा है ठीक है तो बस फिर इसको ऐसे ही रख देते हैं ओके okay so now let us start with the complete orientation of the financial modeling analysis chapter wise कि एक एक चैप्टर का क्या होगा। अच्छा अब जो है वो सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस डिस्कस की जाएगी जिसमें हम जो है वो बेसिक्स एंड एडवांस फंक्शंस कवर करेंगे, डेटा टूल्स को कवर करेंगे। हम प्रोजेक्ट टाइमलाइन बनाएंगे। उस टाइमलाइन का ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन में लेट्स से 10 आइटम्स होते हैं। अगर 10 आइटम्स में से एक आइटम अगर डिले हो गया तो उसका अल्टीमेट प्रोजेक्ट टाइमलाइन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसका एक हम मॉडल बनाएंगे यहाँ पे, राइट। इफ कंडीशन सीखेंगे, नेस्टेड इफ कंडीशन सीखेंगे, एक डायनेमिक रिपोर्ट बनाएंगे। So let us go through the chapter preview of this outline. First insight जी जी बिल्कुल। यहाँ पे आप जैसे कि अब आप ये चैप्टर प्रीव्यू देखेंगे, यहाँ पे ये सारे सब मॉड्यूल्स हैं। ये एक रिपोर्ट है जो कि हमने यहाँ पे बनाई हुई है। इसमें जो है वो डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जिनको हम कवर करेंगे। ऑब्वियसली अभी जो है वो बेसिक लेवल के कुछ फॉर्मूलाज कवर होंगे, लेकिन इसके साथ साथ फर्दर फिर एडवांस लेवल के फॉर्मूलाज भी आगे कवर होते जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि वी हैव टू कवर द अप्रोच, कि भाई अप्रोच क्या अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टाइमलाइन है जिसको हम बना रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप मिसाल के तौर पे थोड़ा सा अगर इसको अगर डीप डाउन देखें तो पीछे एक ऑलरेडी एक वर्किंग हुई हुई है जिसके थ्रू जो है वो ये मॉडल रन कर रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको अगर फास्ट फॉरवर्ड कर सकता हूँ, कर लूँ, नहीं हो रहा। अच्छा फिर से स्टार्ट हो। तो यहाँ पे आप अगर चेक करेंगे कि अगर कोई भी वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसका टाइमलाइन पे इंपैक्ट आ रहा है। अब वो टाइमलाइन पे कैसे इंपैक्ट आ रहा है, वो पीछे फॉर्मूलाज कनेक्टेड है सारे। हम इन सारे फॉर्मूलाज को सीखेंगे। इस पे जो है वो ग्राफ्स और चार्ट लाइंस भी कवर की हुई है डिटेल में, ताकि हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकें कि कोई भी अगर इंपैक्ट हो रहा है वेरिएबल पे तो वो उसका विजुअलाइजेशन पे कैसे इंपैक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है थ्रू दी फॉर्मूला। ये एक टाइमलाइन का प्रोजेक्ट है जो कि जैसे मैंने यहाँ पे देखें इनपुट चेंज हो रहे हैं तो उस हिसाब से ये ग्राफ भी अपने हिसाब से चेंज करता जा रहा है टाइमलाइन को, राइट। तो ये एक हमारा पहला मॉड्यूल है। इसके साथ साथ फिर नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है अकाउंटिंग मॉडल का। इसमें हम पहले जानने की कोशिश करेंगे कि वी हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि हम डेटा को क्लीन करें, बिकॉज बाज़ फाइनेंशियल मॉडल बनाते हुए हमारे पास जो डेटा वेरियस जगहों से आता है दोहरी नहीं है, वो क्लीन हो। लेट्स से एक छोटा सा एग्जांपल है एनआईसी का। कोई एनआईसीज आ रहे हैं जो कि विद डैश है 42301-64, कोई आ रहे हैं 4230164 बगैर डैश। इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज आ रहे हैं। कुछ ऐसे डेटा इनपुट्स आ रहे हैं जिसमें स्पेसेस, अनवांटेड स्पेसेस लगी हुई हैं। वो व्हाट फॉर एग्जांपल ट्रिम का फॉर्मूला है, वो ट्रिम का फॉर्मूला लगा के आप उसकी स्पेसेस खत्म कर सकते हैं। तो इस तरीके के हम जो है वो पहले डेटा क्लीनिंग उसको सीखेंगे। और इसमें एक प्रोसेस आता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड, ईटीएल। ईटीएल के प्रोसेस को कवर करेंगे इसमें, हाँ, जो कि हाँ पावर क्वेरी के थ्रू वो आगे चल के कवर होगा। तो उसमें आपको पूरा प्रोसेस सिखाया जाएगा कि मल्टीपल सोर्सेज को कैसे एक जगह पे लेकर आना है और एक जगह पे लेकर आके कंसोलिडेट करके फिर उसकी कैसे क्लीनिंग की जाएगी, और क्लीनिंग करने के बाद फिर कैसे आप उसके मॉडल्स एंड विजुअलाइजेशन बना सकते हैं। आई होप आई एम एबल टू, सेम पेज पर ही हैं जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो गया अभी तक? मैंने कहा आपसे एक दफा पूछ लूं। वी आर विद यू। अगर आप बस ईटीएल को एक दफा और दोबारा बता दें। ओके, ईटीएल का प्रोसेस ये होता है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ईटीएल, एक्सट्रैक्ट मींस आप मिसाल के तौर पे आपका लेट्स से आइडियाज का बिजनेस, आइडियाज बाय गुल अहमद। अब इनके जो है वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं। कराची में ब्रांच है, लाहौर में ब्रांचेस हैं, सरगोदा में ब्रांचेस हैं, लेट्स से हैदराबाद में ब्रांचेस हैं, इस्लामाबाद में ब्रांचेस हैं गुल अहमद की। अब अगर उनको एक मॉडल बनाना है जिसमें वो डिफरेंट ब्रांचेस का डेटा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, राइट, तो वो ईआरपी से डिफरेंट डेटा का लेंगे। फिर उसके बाद उस मॉडल में मिसाल के तौर पे ह्यूमन रिसोर्स का इनपुट चाहिए, तो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की डेटा भी आ रही है, आपके पास ब्रांचेस का डेटा आ रहा है जो कि मल्टीपल सिटीज का है, आपके पास सप्लाई चेन का डेटा जो अलग डिपार्टमेंट है। तो आपके पास 3-4
अलग अलग जगहों से, अलग अलग सोर्सेज से आपके पास डेटा आ रही है, वेयर यू आर एक्सट्रैक्टिंग द डेटा। अब उस एक्सट्रैक्ट कर लिया उस डेटा को, उसके बाद उस डेटा को आपने किया ट्रांसफॉर्म, मतलब उसमें कोई क्लीनिंग के फॉर्मूलाज किए, उसको एडजस्ट किया ताकि आपको जो मीनिंगफुल डेटा चाहिए आप वो वाला पार्ट लें। ट्रांसफॉर्म किया, उसके बाद फिर आपने लोड किया फॉर फर्दर विजुअलाइजेशन एंड फाइनेंशियल मॉडल। तो ये जो है वो ETL का पूरा प्रोसेस है, जिसमें एक्सट्रैक्ट, फिर ट्रांसफॉर्म किया उसको, फिर आगे लोड कर दिया। और ये प्रोसेस होता है जिसमें हम पावर क्वेरी को भी यूज करते हैं, तो पावर पिवट को भी यूज करते हैं। तो वो भी इसमें आगे चल के आपको मैं कुछ चैप्टर पे यूज कवर कराऊंगा, जिसमें आप वो टेक्निक्स कैसे अप्लाई करेंगे। हमारे पास कुछ पार्टिसिपेंट ऑलरेडी इसकी ट्रेनिंग पहले भी ले चुके हैं, तो उनको शायद इसका अंदाजा होगा। आपने थोड़ा बहुत तो ये की होगी, राइट? पावर क्वेरी, पावर पिवट, एक्सेल अभी अभी करेंगे। अच्छा, ओके, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो है वो इसी तरीके से हम एग्जांपल ले रहे हैं, अंडरस्टैंड द डेटा, क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस, स्टॉक समरी बना रहे हैं, कंप्लीट अकाउंटिंग मॉडल, जिसमें आप जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, टॉप 5 बैलेंस से, समरी ऑफ डैशबोर्ड, क्रिएट अ डैशबोर्ड, मैच्योरिटी स्टेटमेंट्स, ये सारा आप एक मॉडल पूरा हम बनाएंगे। और उस मॉडल का अल्टीमेट इम्पैक्ट ये होगा, जो कि मैं आपको आगे चल के ये एक डैशबोर्ड दिखाऊंगा। ये सारी डेटा कनेक्टेड होगी और फिर आप उसको एक विजुअलाइजेशन के डैशबोर्ड में देखेंगे। ये डिफरेंट उसके डेटा इनपुट्स हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, ये ETL जो है क्या CRM से रिलेटेड होता है, यानी कि CRM जैसा होता है? ओके, मैं आपको यहाँ पे क्विकली इन्फॉर्म कर दूं कि CRM कैन बी वन ऑफ द सोर्सेज जहां से आपको ये डेटा मिलती है। ये CRM नहीं है, ETL इज अ प्रोसेस जिसमें आप डिफरेंट जगहों से, Oracle आपका जो ERP है, Excel है, अलग अलग जगहों से आप डेटा लेते हैं, ये उस प्रोसेस का नाम है। तो CRM इज सेपरेट। CRM का डेटा आपके पास आ सकता है ETL के प्रोसेस में, एक आप उसको एज अ सोर्स यूज कर सकते हैं CRM को, लेकिन ये अपने आप में कोई CRM नहीं है ETL। सर हम जैसे कहते हैं ERP से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो अब उसको एक्सेल पे हम मेंटेन करते हैं, स्प्रेडशीट्स वगैरह पे उस पे, तो उसको हम किस तरह बाइफिकेट करेंगे और किस तरह उसको डेटा को क्या कहते हैं इस चार्ट के थ्रू हम यूज कर सकते हैं? आपने जैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर लिया अपने ERP से, उसको फिर आप जब एनालाइज कर रहे हैं, तो ये जो आपने एक्सट्रैक्ट किया है ERP से डेटा एक्सेल में, इस ये प्रोसेस को ETL बोलते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ ERP इन्वॉल्व हो, और भी मल्टीपल सोर्सेज अप्लाई हो सकते हैं, वेबसाइट से भी डेटा आ सकता है। तो जितना डेटा अलग अलग सोर्सेज से आ रहा है, इस प्रोसेस को ETL का प्रोसेस बोलते हैं, है ना? अच्छा, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है डैशबोर्ड का, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया अकाउंटिंग मॉडल का। डिटेल में थोड़ा सा चेक कर लेते हैं फर्दर। यहाँ पे अगेन सोर्स, डिफरेंट सोर्सेज से डेटा आ रही है और आप जो है वो उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सर विंडो थोड़ी सी बड़ी कर देंगे? विंडोज थोड़ी सी बड़ी कर दूं? ओके, मैं एक दफा कर देता हूँ। अगर आप प्रेजेंटर व्यू हटा देंगे तो मसला हल होगा। ऑलराइट। अच्छा, इसके साथ साथ जो है थैंक यू। अभी क्लियर है स्क्रीन? जी बिल्कुल। ओके, ग्रेट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू। तो ये एक अगेन अकाउंटिंग मॉडल का एक एग्जांपल है, जिसमें आप डिफरेंट डेटा सोर्सेज से, सेल्स रजिस्टर है, अकाउंट्स हैं, स्टॉक समरी है, स्टॉक समरी आपकी वेयर हाउस से आ रही है, अकाउंट्स का डेटा आपका फाइनेंस के डिपार्टमेंट या अकाउंट्स के डिपार्टमेंट से आ रहा है, आपका परचेज रजिस्टर है, परचेज ऑर्डर्स हैं। तो ये मुख्तलिफ जगहों से आपके पास डेटा आ रहा है, और फिर उसको आप कंप्लीट एक इनपुट आपने जो उसको कैलकुलेट किया और आपने उसको एक डैशबोर्ड में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इसके साथ साथ हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एक नेक्स्ट मॉड्यूल जिसमें फीजिबिलिटी स्टडी। तो उसमें आप कैसे मार्केट का डेटा ले सकते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से। मिसाल के तौर पे पब्लिकली अवेलेबल डेटा है वेबसाइट पे, तो वो वेबसाइट से आप कैसे डेटा ले सकते हैं अपने मॉडल को बनाने के लिए। बाहर मुल्कों में जैसे यूके है, वहां पे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए बहुत सारी ऐसी स्टैटिस्टिक्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी डेटा होती है जो कि ऑलरेडी पब्लिकली गवर्नमेंट अवेलेबल कर देती है कि भाई उसको आप यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो यूज करें। तो वो कैसे डेटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको फिर एनालाइज कर सकते हैं, उसके रेशियोज क्रिएट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पैरामीटर्स बना सकते हैं, फाइनेंशियल पैरामीटर्स बना सकते हैं, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम स्टेटमेंट एनालिसिस, बैलेंस शीट, ये सारी कैश फ्लो का इंपैक्ट क्या होगा, कैश फ्लो कितना कम होगा, ज्यादा होगा अगर आप स्पेंडिंग अपनी बढ़ाएंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंशन, और फिर फाइनली एक डायनेमिक डैशबोर्ड कैसे आप बनाएंगे। तो ये आपको जो है वो डिटेल में अगेन एक प्रीव्यू दिखा रहे हैं हम, जो कि अगेन वन ऑफ द चैप्टर है, जो कि हम फीजिबिलिटी
मॉडल है जो कि हम कवर करेंगे डिटेल में, और जिसमें आप देखें कि हर चीज बड़ी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपडेट हुई है, और जो है वो उसके चार्ट्स, विजुअलाइजेशन और डिफरेंट डिफरेंट जो है वो उसकी टेक्निक अप्लाई हुई है, ताकि आप एक जगह पे डेटा अपडेट करें तो आपका जो है वो इम्पैक्ट बाकी जगहों पे भी नजर आए। अब यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे एक्चुअल्स का डेटा आपने डाल दिया, उसके बेसिस पे फोरकास्ट हो रही है, तो यहाँ पे आपने बेस ईयर एक बना लिया और उसके बाद आगे पूरी एक फोरकास्टिंग आपकी हो रही है। तो ये कैसे मॉडल पूरा एक बन रहा है। फिर आपने उसमें एरर चेक के पॉइंट्स रखे हुए हैं कि अगर कहीं पे रिकंसिलिएशन में एरर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू बताए कि यहाँ पे ये रिकंसाइल नहीं हो रहा, तो वो एरर चेक्स आप कैसे रखेंगे, राइट। इसके साथ साथ एक और मॉडल है जिसमें हम जो है वो दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे। मिसाल के तौर पे कंपनी ए, कंपनी बी, उसके फाइनेंशियल को कंपेयर करना है, लेकिन बैक में हमें फाइनेंशियल मॉडलिंग की अप्रोच को कवर करना है कि वो अप्रोच में क्या कंपैरिजन में फॉर्मूलाज कवर हो रहे हैं, जिससे हम अपने फाइनेंस को आगे फोरकास्ट कर सके। तो यहाँ पे अगेन वैल्यूएशन रेशियोज, ग्राफिकल एनालिसिस कवर की जा रही है। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जहाँ से आप डेटा ले रहे हैं और उसको फिर कैसे आप इवेलुएट कर रहे हैं एंड कन्वर्ट करें इन फाइनेंशियल मॉडल, तो उसका एक डिटेल चैप्टर प्रीव्यू है जो कि आपको कवर कराया जाएगा। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे अगर हमने जो ये डेटा लिया हुआ है एंग्रो फर्टिलाइजर का, तो ये हमने वेबसाइट पे जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा होता है एंग्रो फर्टिलाइजर का, वो यहाँ पे हमने लिया हुआ है लाइव। और ये कैसे आप एंग्रो फर्टिलाइजर का वेबसाइट के थ्रू डेटा ले सकते हैं, वो अभी से इस ट्रेनिंग में कवर कराया जाएगा कि आप कैसे वेबसाइट से लिंक करके ये डेटा अपने पास फैच करके फिर उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप खुद एंग्रो या इस कंपनी का डेटा कॉपी पेस्ट मैनुअली करने में लग गए तो आपकी आधी जिंदगी वैसी ही चली जानी है, राइट। So you need to work smarter, but how to work that and how to simplify and automate and save the time at the same time, work smartly, उसके ऊपर जो है वो ऑब्वियसली। और फिर आप जैसी कंपनीज का टाइटल चेंज करें तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे OGDC है, आपने कोई और कंपनी, दो तीन जो भी कंपनीज आप लिखना चाह रहे हैं वो लिखें, ये कंपैरिजन आपको दे देगा। जैसे मिसाल के अभी OGDC एंड EFERT का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे मैं कंपनी कोई और चेंज करूंगा तो उसका नाम आ जाएगा, डेटा पीछे से फैच हो रहा है, आपने जो एक कॉन्स्ट्रक्ट बनाया हुआ है रॉ डेटा, राइट। लेकिन इसके ऊपर कौन से फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, कौन से रिटर्न्स बने और फिर उसका विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, वो सारा ऑब्वियसली समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न एंड अडॉप्ट इनटू योर ओन प्रैक्टिस एज वेल। फिर इसके साथ DCF वैल्यूएशन है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, उसको भी हम कवर करेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू को कवर करेंगे। आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनका शायद इसमें कोई इतना ज्यादा इंटरेस्ट ना हो या वो डेली बेसिस पे शायद DCF को ना करते हो, लेकिन मैं अब मे भी शायद अब 5वें या 6ठे दफा रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको जरूरी नहीं है कि आप DCF सीखें, आप सीखें DCF के पीछे फॉर्मूला कौन से लगाए हुए हैं, अप्रोच क्या है। हो सकता है वो फॉर्मूलाज आपके काम के हो जो आप अपनी सिचुएशन में लगा दें। हमारा मकसद ये नहीं है कि आप DCF सीखो, DCF तो आप ACCA के पेपर दोगे, ICAP के पेपर दोगे या MBA करोगे, उसमें आपको DCF सिखा देंगे। हम तो उसके बिहाइंड द सीन की वर्किंग की कैलकुलेशन कवर करा रहे हैं, और DCF इज जस्ट एन एग्जांपल एज एन इलस्ट्रेशन फॉर यू टू गो थ्रू दोस फॉर्मूला, राइट। तो ये एक चीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि ऐसी चीजें देखने के बाद थोड़ा सा वो हो जाते हैं, सर ये तो शायद मेरी डेली लाइफ में इतना अप्लाई ना हो रहा हो, लेकिन अप्लाई होता है, बस आपको अप्रोच सीखनी है। अच्छा, अब जो है वो इसको डिस्काउंट कैश फ्लो वैल्यूएशन को भी हम कवर कर लेते हैं एक दफा, और इसमें जो है वो जो टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई हो रहे हैं उसको जो है वो कवर कर लेते हैं। अगेन इसमें भी आपका किस तरीके से सेटअप अप्लाई हो रहा है, शेड्यूल कैसे बन रहा है आपका, बैलेंस शीट, इनकम शीट, और इसके साथ साथ जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट का कैसे, और फाइनली आपका जो है वो इनपुट्स जो है वो विजुअलाइजेशन के इम्पैक्ट में कैसे आ रहे हैं, सेंसिटिविटी एनालिसिस कैसे बन रही है, गोल सीक का फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो रहा है, व्हाट इफ एनालिसिस कैसे हो रही है। ये सारे वो एलिमेंट्स हैं जो कि ऑब्वियसली आप पूरे सीखते हो, फिर उसकी विजुअलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है वो कैसे पड़ रहा है। ये सारे चार्ट्स आपके लिए, मुझे ये लगता है, अगेन मैं भी शायद मैं गलत हूँ, कि मोस्ट ऑफ दिस चार्ट वुड बी वेरी न्यू फॉर यू, या शायद आपने पहले कभी इस लेवल पे इतनी डिटेल पे देखे होंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेल्स में हम गए हुए हैं और बहुत ज्यादा हम जो है वो बारीकियों में गए हुए हैं इन द फाइनेंशियल मॉडल, तो वो आप जितना डिटेल में जाते हैं तो और आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है और आप नई नई चीजें फिर सीखते हैं। तो आगे चल के अभी मैं आपको
अच्छा, फिर जो है वो फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स हैं, उसमें पिवट टेबल्स, स्लाइसर्स, रिपोर्ट कनेक्शंस, कॉम्बो चार्ट्स, इंसर्ट टाइमलाइन, 3D चार्ट्स, डायनेमिक कनेक्शंस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे कनेक्शन बिल्डअप करते हैं बिटवीन डिफरेंट ब्रांचेस या डिफरेंट डेटा, और पावर क्वेरी के थ्रू फिर आप एक ही कंसोलिडेटेड शीट में काम करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लेट से आपकी टीम है जो कि कुछ इस्लामाबाद में है, कुछ पेशावर में है, कुछ जो है वो कराची में काम करें। आप अगर इस्लामाबाद वाले को, टीम मेंबर को कहेंगे कि ये वाला डेटा इनपुट अपडेट करके मुझे सेंट्रल ड्राइव में डाल दो, अब सिर्फ वो अपने रिलेटेड डेटा ही अपडेट करे, आपके पास यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगा। मतलब उसको तक नहीं पता होगा पेशावर वाले को, पेशावर वाला अपनी ही डेटा सिर्फ फोल्डर में डाले अपडेट करके एक्सेल फाइल, वो एक्सेल फाइल फोल्डर वाइज कनेक्टेड होगी यहाँ पे एक्सेल में, हमारी सेंट्रल डेटाबेस में। आप एक रिफ्रेश करेंगे, वो डालेगा वहां पे अपनी सेल्स की डेटा अपडेट करके या वॉट एवर जो भी उसका एलिमेंट्स होंगे, और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो आपके उस सिटी की डेटा अपडेट होके आ जाएगी। ये भी एक बड़ा हमारे पास इशू आता है कि हम सेंट्रलाइज वर्किंग करना चाह रहे होते हैं, तो जब ब्रांचेस का डेटा कंसोलिडेट करना चाह रहे होते हैं तो उसमें क्योंकि वो फिर व्हाट्सएप के थ्रू भेज रहा है या ईमेल कर रहा है, फिर आप उसको अपडेट कर रहे हैं अपनी एक्सेल फाइल में, तो अब उसकी जरूरत नहीं है, वो खुद ही वहां पे ऑटोमेटेड अपडेट कर दो और यहाँ पे आपके पास शो कर देगा थ्रू क्लाउड बेस्ड, राइट। तो उस टेक्निक को हम यहाँ पे सीखेंगे कि वो टेक्निक कैसे अप्लाई होती है। ये कुछ डैशबोर्ड्स के प्री रेक्विजिट्स हैं, उसको हम कवर करेंगे डिटेल में, पिवट टेबल्स, पिवट चार्ट्स, और फिर रिपोर्ट कनेक्शन जो मैंने आपको पहले भी ब्रीफली बताया था। ये हमारे डिफरेंट कैलकुलेशन के इनपुट्स हैं और ये हमारे डिफरेंट डैशबोर्ड्स के एग्जांपल। अगेन इसमें जैसे कि आपने देखा स्लाइसर्स अप्लाइड हैं और स्लाइसर्स सारे इंटरकनेक्टेड भी हैं सारी डेटा के साथ। और ये अगेन एक वंस अगेन एक एग्जांपल है जिसमें आप सिंपल डेटा को लेते हैं और उसको आप कनेक्ट कर रहे होते हैं डैशबोर्ड के साथ। इसमें एक तो आपने बड़े चार्ट्स बनाए, ये भी एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है जिसमें हाउ डू यू क्रिएट अ टाइमलाइन। होता यह है कि नॉर्मली अगर जो हमारे सोफिस्टिकेटेड यूजर्स होंगे एक्सेल के, वो शायद स्लाइसर बनाते होंगे। इस स्लाइसर में आपने क्लिक कर लिया और यहाँ पे ये पैनल बना हुआ है जिसमें अगर उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके फरवरी से अक्टूबर का डेटा चाहिए वही कनेक्ट करके दे देगा। इसको अगर क्वार्टरली डेटा चाहिए तो क्वार्टरली ड्रैग एंड ड्रॉप करके बार के थ्रू जो है वो कनेक्ट कर सकता है पूरी डेटा को और देगा। तो ये थोड़ा स्लाइसर से डिफरेंट है और थोड़ी सी डिफरेंट टेक्निक अप्लाइड। सर जी जी वंशाम। सर मेरा नाम नवाज है, मैं PID असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस करता हूँ। सॉरी आपको जी जी डिस्टर्ब किया, एक बात पूछी सर, हमें तो मतलब एडवांस एक्सेल नहीं आता, बेसिक एक्सेल की चीजें आती है, तो ये चीजें सीखने में हमें मुश्किल तो नहीं आएगी सर? ये थोड़ा जी एडवांस बिल्कुल, लग रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, प्रेसिंग क्वेश्चन है। लेट मी गिव यू अ कंप्लीट ओरिएंटेशन और उसके बाद हम Q&A को लेंगे और उस वक्त आपको जो है गाइड कर देंगे, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच कुलनवाज, थैंक यू। ओके, तो इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पे जो है वो आप जो है वो बार चार्ट्स वगैरह बना के, और ये फिर अगेन डिफरेंट टेक्निक्स है जिसमें आप जो है वो एक टेक्निक अप्लाई करके आप जो है वो, जैसे मिसाल के लिए प्रोडक्ट्स हैं, कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स है, चिली मिली हो गया, सी पॉप्स हो गया, सी चिकन हो गया, इससे तो उसके आपने मिनी बार चार्ट बनाए थे। बड़े बार चार्ट नहीं है, ये यहाँ पे क्विक में आपको जो मंथली का एक थोड़ा प्रीव्यू दे देगा यहाँ पे एक मिनी चार्ट बना के, राइट। तो ये भी अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आई डू अंडरस्टैंड कि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि अब जैसे मिसाल के तौर पे ये पावर मैप्स है। अगेन इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक जिसमें आप जियो लोकेशन वाइज एक्सेल में ही एक आप पावर मैप बना के जो है वो, ये मिसाल के तौर पे हमने कोविड का बनाया हुआ है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लाइव अपडेट ले रहा है। यहाँ पे जो ये हमने जब वीडियो बनाई है ना, तो उस वक्त ये जो आपने कोविड की टाइमलाइन देखी थी उसमें वो उस वक्त जो है लाइव वेबसाइट से कनेक्टेड कोविड का डेटा ले रहा था। So that is the real beauty of how automated reports you can make and really help your company and your business in getting data-driven decisions. मैं आपको एक दफा फिर से उसका दिखा देता हूँ अगर मुझे मौका मिले तो। I think 3D maps हुए हैं यहाँ पे। एक दफा फिर से दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके, यहाँ पे था मेरे को, ये देखो। अब ये जो डेटा ले रहा है ये यहाँ पे 2020
सेकंड्स में ये बेसिकली वेबसाइट से कनेक्टेड है और लाइव केसेस को अपडेट कर रहा है और उसकी जियो लोकेशन वाइज प्रिडिक्शन दिखा रहा है। तो प्रिडिक्शन नहीं, लाइव उसकी जो है वो डेटा फैच करके उसको विजुअलाइज करके दिखा रहा है इन अ पावर मैप। So these are the very interesting elements that you can add into your techniques and open up new horizons, right? अच्छा, अब जो है वो हम फर्दर मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स दी पावर डैशबोर्ड। पावर डैशबोर्ड मेरा हो गया था, एक सेकेंड, हाँ ये था। इसमें जो है वो अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि हाउ डू यू बिल्ड अप द रिलेशनशिप्स, उसको हम कवर करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले भी एक दफा कवर कराया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट था कि अभी आप देखें, जैसे मिसाल के तौर पे डेटा आ रहा है इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, क्वेटा का। अब आपके पास एक इनपुट आया लेट से कराची का, और जो आपकी मैनेजमेंट टीम मेंबर था जो कि उसको डेटा को अपडेट करना था, उसने उस सेंट्रल डेटाबेस पे कराची का इनपुट डाल दिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्रेश करेगा थ्रू पावर क्वेरी एंड डायनेमिक कनेक्शंस। आइए देखते हैं उसको। अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसको कराची वाला जो टीम मेंबर है उसको ये पूरी कंसोलिडेटेड डेटा का एक्सेस नहीं है और वो ये नहीं देख पाएगा, वो सिर्फ अपनी ही डोमेन को देख पाएगा। उसको जो एलिमेंट्स यहाँ पे चाहिए वो हमने दे दिए, अपडेट कर दिए उसने, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फैशन करेगा। यहाँ पे भी पैनल्स बने हुए हैं, ईयरली, क्वार्टरली और मंथ वाइज, आप जितना क्लिक करते जाए। ये है वो फोल्डर जहाँ पे कराची का डेटा पड़ा है और डेटा फाइल्स का फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे उसने फोल्डर डाला कराची में एंड यहाँ पे रिफ्रेश किया डेटा को, ऑटोमेटिकली कराची का डेटा ऑटोमेटिकली आ गया और ये सारे चार्ट्स हमारे अपडेट है। ऑल द चार्ट्स आर ऑटोमेटिकली अपडेटेड विद द नेम ऑफ कराची। आप इसमें प्रोडक्ट लाइन में ले चले गए, आप सेलर वाइज चले गए, डीलर वाइज चले गए, जितना आपको माइन्यूट डिटेल्स में जाना है यू कैन गो इनटू द डिटेल्स। So these are some of the interesting elements that once you start learning, तो आपके अंदर एक जो इस प्रोफेशन से रिलेटेड होता है उसको तो बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट डेवलप होता है, यार ये कैसे हो रहा है, या हाउ दिस इज हैपनिंग, या व्हाट आर द साइंस दैट इज गोइंग बिहाइंड ऑल ऑफ दिस, राइट। ये पावर क्वेरी का एक एग्जांपल है जिसमें हमने जो है वो पावर क्वेरी के थ्रू डिफरेंट सोर्सेज से डेटा ली है। एक लेट्स से एक एचआर की फाइल है, एक सप्लाई चेन की फाइल है, एक जो है वो मार्केटिंग की फाइल है, एक सेल्स की फाइल है, अलग अलग फाइल्स हैं। वो फाइल्स आपने कोई एक फाइल में नहीं लेकर आए, भले अलग अलग पड़ी हो, आपने सिर्फ पावर क्वेरी के थ्रू उनको कनेक्ट कर दिया अपनी डेटा को। तो यू डोंट हैव टू डू अ कॉपी पेस्ट और इंसर्ट डेटा, दैट्स इट, राइट। तो वो कैसे आप करते हैं, उस सेट को कैसे कनेक्ट करते हैं एक सेंट्रल डेटाबेस को, दैट इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू नो एंड सो मच टाइम सेविंग। आप इमेजिन करें कितना टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, फर्दर जो है वो बजट फोरकास्टिंग है। ये कुछ बोनस चैप्टर्स हैं जो कि हमने ऐड किए हुए हैं आपकी लर्निंग के लिए। इनमें जो है वो लाइव सेशंस नहीं होंगे लेकिन आपको रिकॉर्डेड सेशंस इसके मिल जाएंगे, बिकॉज हम फाइनेंस प्रोफेशनल्स बहुत सारे आ रहे होते हैं सेशन में। तो बजट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है हमारे करियर में या हमारे काम में, राइट। तो उसमें जो है वो बजट के एलिमेंट को कैसे हम ऑटोमेट कर सकते हैं या उसकी डेटा को कैसे हम जो है वो विजुअलाइजेशन के इंपैक्ट में लेकर आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे करें। और डायनेमिकली एक जगह पे आपने इनपुट अपडेट किया, बजट पूरा ऑटोमेटिकली अपडेट हो, राइट। एंड दैट टू प्रोडक्ट वाइज। अब जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे गॉन टू द प्रोडक्ट लेवल, मिसाल के तौर पे स्टीम राइस, तो स्टीम राइस का 2021 यहाँ पे एक्चुअल सारे मेंशन है। एक्चुअल के बेसिस पे प्लान क्या है, प्लान का वेरिएंस क्या है, वेरिएंस की परसेंटेज क्या है, फोरकास्ट क्या है, एवरीथिंग इज बीइंग डन प्रोडक्ट वाइज। और फिर उसका विजुअलाइजेशन इंपैक्ट क्या है, फोरकास्ट लीनियर क्या बन रही है, फोरकास्ट सीजनैलिटी क्या बन रही है, सीजन वाइज क्या वेरिएशन आ रही है, आपकी जो है पार्बोइल्ड राइस की जो है वो प्रेडिक्टेबिलिटी कैसे बन रही है, वेरिएंस की एनालिसिस के चार्ट्स कैसे बन रहे हैं, कहाँ पे वेरिएंस सबसे ज्यादा है, कहाँ पे वेरिएंस कम है, कहाँ पे वेरिएंस पॉजिटिव है, कहाँ पे वेरिएंस नेगेटिव है। तो ये सारी जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि ऑब्वियसली कवर कराई जाती है। आई एम प्रीटी श्योर आई एम नॉट डॉन्टिंग यू, और कोई ज्यादा तो नहीं मतलब कोई ज्यादा तो नहीं हो गया कुछ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको अच्छा चलो ओके बाज़ इट डज बिकम अ लिटिल मोर हेवियर देन इट इज एक्सपेक्टेड। वो एक यूजुअल सा एक होता है, कुछ के लिए नहीं होता, कुछ के लिए जिनके लिए बिल्कुल अभी नए नए होते हैं उनके लिए हो भी जाता है। तो
दैट इज वन ऑफ द चैप्टर्स इन टर्म्स ऑफ बोनस। फिर हम जो है वो मैक्रोस को भी कवर करेंगे, कैसे हम मैक्रोस के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं रिपोर्ट को। और मैक्रो, वैसे तो मैक्रो अब ऑटोमेट मैक्रोस ऑब्सलीट हो गया है, मतलब अब एक्सेल इंकरेज नहीं कर रही मैक्रोस को, बिकॉज ऑलरेडी मैक्रोस की जगह पे बहुत सारे एआई टूल्स वो लेकर आ गई है जो ऑटोमेटिकली वो कमांड्स कर लेते हैं। लेकिन नेवरदलेस ये एक बोनस चैप्टर है जो हमने बहुत पहले बनाया हुआ है, और वो हम बोनस चैप्टर आपसे भी शेयर करें एज अ थिंग कि भाई चलो गुड टू हैव, आपको लर्निंग के लिए कुछ नई चीज मिल जाएगी, राइट। इसमें आप हमने लॉक किया हुआ है सेल्स को, आप डेटा एंटर नहीं कर सकते, ये लाइव नहीं होंगे, ये रिकॉर्डेड आपको। इससे पहले तक जो मैंने आपको दिखाए थे पावर डैशबोर्ड तक, ये सारे हमारे लाइव सेशन होंगे। बोनस एक बजट फोरकास्टिंग है, एक ये मैक्रोज है, और एक तीसरा चैप्टर भी है वो हमारा। हाँ ये है कि हम आपको रिकॉर्डिंग दे देंगे, आपको फिर वो रिकॉर्डिंग देख के फिर अगर कोई क्वेश्चन है तो वी कैन ऑलवेज डिस्कस दैट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई सा कोई इशू। अच्छा, इसके साथ साथ एक इन्वेंट्री का मॉडल है। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास पार्टनर जो कि फाइनेंस के हैं और वो रिटेल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो रिटेल इंडस्ट्री में ऑब्वियसली इन्वेंट्री काउंट बहुत ज्यादा मैटर करती है, इन्वेंट्री मॉडल। तो यहाँ पे इवन लोकेशन वाइज आपको ये बताएगा कि कहाँ कहाँ पे आपका इन्वेंट्री लोकेटेड है, और कितना स्टॉक कम हो गया, कितने स्टॉक को रीफिल करने की जरूरत है, कितने स्टॉक आपके पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। ये सारी प्रोडक्ट वाइज आप इम्पैक्ट करते जाए और डिस्पैच रिपोर्ट आपको पूरी बताते जाए। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। फिर ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है, इंटरव्यू मॉडल। इसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं, पिक्चर लुकअप या कैमरा फंक्शन। हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट कैमरा फंक्शन? कैमरा फंक्शन इन एक्सेल। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कैमरा फंक्शन कितनों ने सुना है या अप्लाई किया है या काम किया है? फर्स्ट टाइम ओके, शहीर ने किया है? नहीं सर, हम में से किसी ने ये यूज नहीं किया। अच्छा, शहीर ने एक दफा यूज किया था, ओके गुड। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फंक्शन ये जो है वो जिसमें आप वो आपको ऑब्वियसली ट्रेनिंग के थ्रू ही जो है उसमें कवर कि कैमरा के थ्रू उसमें होता यह है कि एक लेट से स्क्रीनशॉट, आप कोई भी एक ग्राफ बनाया आपने, उस ग्राफ नाम है यार, किधर वो सर ने क्लास ज्वाइन कर दी, जरा आओ ना। काइंडली अपने माइक को बस म्यूट कर लीजिएगा। ओके, तो एक होता है जब आप किसी का भी मतलब कोई भी एक चार्ट है उसका आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। अब स्क्रीनशॉट तो ग्राफ में अगर आपने ग्राफ में अगर कोई भी सेल्स अपडेट कर दी तो स्क्रीनशॉट तो नहीं चेंज होगा। आपने उस बार चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लिया और वो रख लिया साइड में। कैमरा फंक्शन क्या करता है कि अगर आपने बार चार्ट या उस डेटा में अगर कोई चेंजेस की तो वो ग्राफ भी अपडेट कर देगा, उसी फोटो को अपडेट करेगा। So that's one of the very interesting thing of camera function. I'm pretty sure आप अगर इस ओरिएंटेशन के बाद थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर भी कीजिएगा, थोड़ा देखिएगा, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से चीजें वो चल रही होती हैं, राइट। तो वो कैमरा फंक्शन हम आपको ऑब्वियसली वो डिटेल में कवर कराया जाएगा। और इसके साथ साथ ये इंटरव्यू मॉडल है जिसमें सेकंड्स बहुत सारे फॉर्मूलाज डिफरेंट लगे हुए हैं जिसके बेसिस पर आप किसी का इंटरव्यू ले सकते हैं, और उस डेटाबेस में कैसे जो है वो यहाँ पे रॉन्ग आंसर या वो पूरा एक पीछे एक इफ की कंडीशंस लगी हुई हैं जिसके बेसिस पर अगर वो जवाब सही नहीं देगा तो वो बताएगा, और अगर उसने जवाब 10 सेकंड से ज्यादा टाइम ले लिया तो टाइम आउट हो जाएगा और वो स्क्रीन बंद कर देगा। तो ये पूरा एक्सेल में काम हुआ हुआ है उसमें। तो ये पूरा एक्सेल को ऑटोमेट किया हुआ उसमें कि अगर किसी का इंटरव्यू लेना है एक्सेल का तो आप इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि कैसे आप एक्सेल का टेस्ट ले सकते हैं थ्रू ये 2016। तो ये बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, अब तो 2019 और 365 पे आ गए हैं। अभी तक जो मैंने आपको फीचर्स मोस्ट ऑफ द जो अभी कवर कराए ये सारे अभी 2016 के हैं। तो आप सोचें अगर 2019 में हम चले गए तो क्या होगा। ये तो 2016 के फीचर्स हैं जो कि अभी अनएक्सप्लोर्ड हैं। मतलब देखें, काम तो सबका चल रहा है, किसी का काम नहीं रुका। आप में से किसी का काम आज तक रुका है? किसी का काम नहीं रुका। लेकिन जब आप ये एंगल देख रहे हैं 2016 का तो आपको पता चल रहा है कि यार ये थोड़ा डिफरेंट है, कोई अलग मामला लग रहा है थोड़ा। तो वी आर प्लानिंग टू एम्बेड 2019 एंड 365 फीचर्स एज वेल, लेकिन अभी 2016 में ही पूरा नहीं तो
2019 और 365 और 365 में आने में ऑब्वियसली हमारी ऑडियंस के लिए भी थोड़ा सा वो टाइम लगेगा, बट यस इट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अब लेट्स से अब जो नई इंटरवेंशन हुई है को पायलट की, उसने बहुत ही डायनेमिकली चेंज कर दिया को पायलट इन एमएक्स। So many things that you can just tell Excel to do and it will do it for you in a very interesting way. It's a very good development. मतलब Copilot का feature मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है। So these are the chapter previews that we have covered in detail, and we will be taking further questions as well. Any questions so far? वैसे तो आके फिर मैं थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ूं। Any questions so far? ये सबके चेहरे जो है वो बिल्कुल स्टिल क्यों हो गए? एक नई चीज आपने बताई है उसकी वजह से। जी? एक नई चीज आपने बताई जिसकी वजह से वो कैमरा फंक्शन हो गया, और इसके अलावा जो जो चीजें जैसे इंटरव्यू से जैसे रिलेटेड आपने बताया Copilot भी। वो नई चीज है, तो इसको आपने यूज नहीं किया, इंशाल्लाह अच्छा वो कर होगा Copilot का फंक्शन इसका। And the real credit goes to Tanveer Baksh, जो कि ज़ाहिर लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं इस ट्रेनिंग के, and he is इस डिटेल में वो जाते हैं जो रमेश, मतलब आप उसके काम से देख रहे हैं ना, you can see the work that he has put it in. कोई जो है वो बहुत कम ऐसे ट्रेनर होंगे जो कि इतना डिटेल में, और सबसे बड़ी बात इतने डिटेल चैप्टर रिव्यू कोई देता भी नहीं है। Nobody works so... जी सर नवाज बात कर रहा हूँ। मेरा वही सवाल है सर कि परेशानी होती है, सारी चीजें देख के बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन हमें एक्सेल जो है बिल्कुल एडवांस लेवल की नहीं है, तो क्या ये सीखने में मसला तो नहीं होगा हमें? आप पहले इस सवाल का जवाब दें कि आप फाइनेंस का बैकग्राउंड रखते हैं, बिकॉज दैट इज अ प्रीरेक्विजिट, फाइनेंस का बैकग्राउंड होना चाहिए। वो जी रखते जी हैं। बिल्कुल, मैं फाइनेंस का बैकग्राउंड रखता हूँ। मैं लेवल पे यूजर है, कितने वक्त से एक्सेल को यूज कर रहे हैं? एक्सेल को तो काफी अरसे से यूज कर रहे हैं सर, लेकिन ये थोड़ा एडवांस रहता है। बस फिर ये प्रीरेक्विजिट काफी है। एज फार एज आप फाइनेंस के यूजर हैं और एक्सेल को जो है वो यूज कर रहे हैं डे टू डे बेसिस में, बाकी तो हमारा काम है, हम इंशाल्लाह ताला आपको लेकर चलेंगे साथ में। और ये सारे प्रीव्यूज दिखाने का मकसद ये नहीं था कि आपको हम वो कहें कि यार ये कैसे होगा, बल्कि हम दिखाएं कि यार पॉसिबिलिटीज कितनी हैं जो कि मिस कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, हम आपको मेहनत करनी होगी, हम आपको साथ लेकर चलेंगे इन चीजों में। बिलीव यू मी, अगर आपने इन चीजों को इसका अगर आपने 50% भी अप्लाई कर लिया ना, आप देखें कि आप कंपनी में किस लेवल पे जाते हैं। 50% भी, 100% नहीं, 50% भी, बिकॉज ये चीजें मार्केट में जब कोई जाके देता है कि सर आई कैन डू दिस सर्विस, इट्स माइंड ओपनिंग, दिमाग की बत्ती कुछ आंखें खुल जाती है कि यार ये क्या हो रहा है। चीजें वैसे तो समझ आ रही है क्योंकि मैं आईसीए में कर रहा हूँ सर, लेकिन वो एक्सेल पे जो ये सारा देखा है ना सर, तो बड़ा बिल्कुल। और ये सारी वो चीजें हैं जिसमें कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं है, ये डायरेक्ट प्रैक्टिकल काम है, ये सारा प्रैक्टिकल काम है। तो ये तो पार्ट हमारा है, यही तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको उस लेवल पे लेकर आए कि आपको ये चीजें फिर बिल्कुल ऐसी लगें कि कल को आप डेमो दे रहे हो कि सर ये सारी चीजें मुझे आती हैं। एक चीज और पूछी थी, सारी क्लासेस सर फिजिकल अवेलेबल होगी ना सर? जी फिजिकल अवेलेबल है क्लासेस, लेकिन आप अगर ये कहते हैं कि मेरा फाइनेंस बैकग्राउंड नहीं है या मैं एक्सेल बिल्कुल ही नहीं आता है, ये भी नहीं पता कि इज इक्वल टू शुरू करो तो फिर फॉर्मूला शुरू होता है, अब अगर आप ऐसे अगर बताते तो फिर मैं कहता यार ये फिर मुश्किल है। आप नहीं एक्सेल तो सर अच्छा खासा आता है, लेकिन इतना एडवांस नहीं आता, इसलिए मैं परेशान हो रहा था। इट्स गुड, वेल डन, यू कैन इंशाल्लाह ताला यू आर देयर, बट ऑब्वियसली अब आपको यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं और अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना, वो हमारा काम है। दिस इज व्हाट वी आर कमिंग फॉर। थैंक यू सर। अच्छा, फराज आलम हैज अ क्वेश्चन। जी फराज आलम, हाउ मे हेल्प? फरहान काजी साहब, मैं जानना ये चाहूंगा कि जो पूरा कोर्स है, क्या इसमें सिर्फ एक्सेल को ही यूज किया गया है या टैबलो या और पावर बीआई जो टूल्स हैं उनको उनके हवाले से भी कुछ कवर किया जाएगा इस कोर्स में? Okay, that's a very good question, and thank you so much, Faraz, for asking this very pertinent question. Actually, in this training, the whole scope would be covering the financial models using Excel tool. तो हम Excel के tool को ही cover करेंगे. We will not be going into Tableau or Power BI because that is a separate domain. Yes, it is interconnected because once you create a financial model, then you want to show that financial model through Power BI,
to Tableau, yes, that can be, but already we are covering so many visualizations in Excel only. आप Excel में ही देखें कि हमने कितनी visualizations के एस्पेक्ट कवर किए हुए हैं, तो वही अगर कवर हो जाए तो ये बहुत बड़ी एक जो है वो अचीवमेंट है. तो we'll be remaining in Excel horizon and exploring new ways of visualization through Excel. ओके, थैंक यू. बिल्कुल. हाँ हाँ बिल्कुल. यहाँ पे हमारे पास पार्टिसिपेंट का एक क्वेश्चन आया है कि क्या सर ये जो डेटा हम यूज कर रहे होते हैं ये प्रैक्टिकल डेटा होता है कंपनीज का ही? तो यस, ये हम सारे फिगर्स चेंज होती हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं या जो एप्लीकेशन है वो सारी रियल प्रैक्टिकल लाइफ से ही रिलेटेड होती है. जो प्रैक्टिकल, और वो आपने देखा भी है. कहाँ पे आपको थ्योरी नजर आई है? कहीं भी थ्योरी नजर नहीं आई, सारा प्रैक्टिकल डेटा है. नंबर 1. नंबर 2 क्वेश्चन इनका ये था कि सर अगर हम कोई मॉडल बना रहे हैं उसमें आप हमारी हेल्प कर लेंगे? तो यस, वी आर अवेलेबल. दैट इज व्हाट वी वांट. यही तो हमारा मकसद है कि आप खुद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, आप ऑटोनोमस हो जाएं. यही हमारा सबसे बड़ा मकसद है कि फाइनेंशियल मॉडल आप खुद बनाएं और उसमें आपको जो भी असिस्टेंस चाहिए तो वील बी अवेलेबल, नॉट ओनली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग बट पोस्ट ट्रेनिंग एज वेल. पोस्ट ट्रेनिंग एज वेल. अच्छा, अब जो है वो फर्दर मूव ऑन करते हैं टू अच्छा यहाँ पे कुछ इज द सेम कोर्स व्हिच इज बीइंग टॉट इन CFA में बैच 34. जी बिल्कुल, ये वही कोर्स है जो कि बैच 34 में हम कवर कर रहे हैं. वही कोर्स है जो हम यहाँ पे आपको ये जो हमारी नई बैच है बैच 37 में भी यही कर रहे हैं. सर स्किल की, फ्रीलांस की, सर इस स्किल की एक क्वेश्चन आया था, फ्रीलांस की दुनिया में कितनी डिमांड है? आपको अगर इसकी डिमांड का अंदाजा लगाना है तो अब टाइम कितना रहता है? थोड़ा ही है. हाँ, टाइम है. लेट्स डू अ क्विक सर्च. ठीक है, हम एक सर्च करते हैं. पहले मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ, क्या खोल लेता हूँ, अपवर्क खोल लेते हैं और मैं एक दफा स्क्रीन शेयर कर लूं. लेट्स डू अ क्विक चेक. अपवर्क एक ऑब्वियसली पॉपुलर वेबसाइट है ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग, और यहाँ पे हम जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग लिख लेते हैं. और यहाँ पे मैं वो नहीं बोलूंगा आपको कि यार बहुत सारी डिमांड है, ये है, वो डॉलर्स हैं, ये हो जाएगा. मैं डायरेक्ट बस वेबसाइट पे जा रहा हूँ, वेबसाइट पे सर्च कर रहा हूँ. $100 पर आवर. अच्छा, ये तो वो हैं जो टॉप रेटेड हैं. आप कहेंगे सर ये राइजिंग टैलेंट चेक कर लेते हैं जो कि अभी मतलब नया सीख के ऊपर हुआ है. वो कितने चार्ज कर रहा है? कितने चार्ज कर रहा है जी? $100. और क्या आ रहा है? $1K अर्न. इसके अलावा एक और आती है, एक ये सर्वे देते हैं जिसमें वो सर्वे में ये बताते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग की जो फ्रीलांसर्स हैं वो उनका आवरली रेट्स क्या चल रहे हैं जी, क्या चल रहे हैं. $10 बिलो पे कितने हैं देखते हैं. चलें जी, ये मैं बिल्कुल लाइव जा रहा हूं आपके सामने भी. कौन है जी? ये अलीशा है. अलीशा क्या चार्ज कर रही है? $10 पर आवर. $10 पर आवर मतलब 300 रुपए अगर चल रहा है तो 3000 रुपए. 3000 रुपए पर घंटा. एक मॉडल बनाने में 1 घंटा तो नहीं लगेगा मेरे ख्याल से. घंटे जो लगेंगे वो आप खुद मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन है $10. ये स्टार्टिंग है. मैं क्यों, आप कहेंगे सर आप तो डायरेक्टली हमें दिखा रहे हैं $100 $200. हम कौन सा सीखने के बाद डायरेक्टली $200 पे पहुंच जाएंगे? हमें वो दिखाएं जो प्रैक्टिकल है. मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, $10 दिखा रहा हूँ भाई. लेकिन $10 से स्टार्ट करोगे 3000 पर घंटा से, तो $60 पे भी तो जाओगे. मेहनत करोगे, कंसिस्टेंसी होगी, हम सपोर्ट भी करेंगे, पोटेंशियल है. और ये तो मैंने सिर्फ एक वेबसाइट ली है. ये भी वेबसाइट अगर आप बाकी वेबसाइट पे चले जाएं तो ये और भी बेतहाशा जो है वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं. आप अगर इसमें फर्दर सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आपको सर्वे भी बताता है, फाइनेंशियल मॉडलिंग अर्निंग एवरेज. ऐसे करके देखते हैं थोड़ा. यहाँ पे ये सर्वे करके कुछ दे देता है आपको. ये भाई ये कौन है? खैन न्यान. अच्छा, उत्तम जो है ये $30 कर रहे हैं भाई. चले जी,
आपके सामने जो है वो सारा आ गया। एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग सर्च आती है जो कि आप अगर लिखेंगे अपवर्क फाइनेंशियल मॉडलिंग एवरेज इनकम, लेट्स गो। अच्छा जी, एवरेज इनकम क्या आ रहा है? $70,000। अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि आप 70,000 के बजाय 7,000 पे चले जाएं, इसका 10% ले लें। चलें 10% नहीं, $1 1% ले लें, 770 कर लें। पोटेंशियल है भाई। मैं तो आपका माइंड खोल रहा हूं, मैं अभी डिटेल में नहीं गया। मैंने सिर्फ आपका बस सिर्फ क्या किया है, माइंड खोला है कि ये वो चीजें हैं जो कि प्रैक्टिकल में आपको दिखा रहा हूं। हाँ, बाकी आप कहेंगे सर घर बैठे मुझे क्लाइंट मिल जाए, क्लाइंट मिलना बड़ा मुश्किल होता है। फिर घर बैठे तो कुछ भी नहीं होता, इससे अच्छा फिर इस ओरिएंटेशन में भी क्यों आए, घर ही बैठे रहते। तो मेहनत तो करनी है, सिंपल बात है, मेहनत करनी है। एक चीज याद रखना, मेहनत विद कंसिस्टेंसी, हिम्मत नहीं हारना। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, पोटेंशियल है, जरूर कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, 100% कमाओगे। मैं बिल्कुल 100% बोल रहा हूँ, मुझे कोट कर लेना। 1 साल 2 साल इसको फील्ड को प्रॉपर दो तो कमाओगे। पीछे हम बैठे हैं सपोर्ट करने के लिए, हम सपोर्ट करेंगे। कोई भी इशू आ रहा है, सर क्लाइंट ने ये काम दिया था मुझे समझ में नहीं आ रहा, आ जाओ भाई, इसको यूं कर लोगे, आगे क्लाइंट को खुद ही दो तुम। मैं बैठा हुआ हूँ सपोर्ट करने के लिए, हमारी टीम बैठी हुई है। हाँ फिलहाल एज अ स्टूडेंट अगर आप आए तो कोई कमीशन नहीं है, आप बस कमा लें, ये बस मेन चीज है, ठीक है ना? चलिए, ओके। तो एनी अदर क्वेश्चन सो फार? Okay, so let's move on to the about UXL introduction of UXL as a platform. UXL is a fintech, financial technology training firm and consultancy, and we are registered with STAFTA. Again, जैसे पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, PTA, या पेमरा ने किसी प्राइवेट चैनल को बैन कर दिया या वो ब्लॉक कर दिया, ये अथॉरिटीज हैं। नैब हो गया, पेमरा हो गया, PTA हो गया। इसी तरीके से ट्रेनिंग की भी अथॉरिटी है स्टेफ्टा, वो ट्रेनिंग को रेगुलेट करती है। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस रजिस्टर्ड होना मस्ट है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में और बिलखुसूस सिंध में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें लेकिन वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा एक गैप है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है, वी आर रजिस्टर्ड विद स्टेफ्टा एंड वी आर आल्सो रजिस्टर्ड विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ सिंध, व्हिच मींस कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट एंडोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, क्यूआर कोड ड्रिवन। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको जो मिलेगा। और इसका क्या है कि ये पहले क्यूआर कोड नहीं होता था, लेकिन अब वो क्यूआर कोड भी देते हैं पार्टिसिपेंट्स को, ताकि आप उसको स्कैन करें और स्कैन करने के बाद आप जो है उसका वेबसाइट पे आपका नाम आ जाएगा, विच इज ग्रेट। अब आपने एक ऐसे इदारे से लिया सर्टिफिकेट, कल उसकी कोई वेरिफिकेशन हो रही है दुबई एम्बेसी से या यूरोप, बहुत सारे ऐसे आते हैं। वो इमिग्रेशन जब वेरीफाई कराती है अथॉरिटी तो कहते हैं दिस इंस्टीट्यूट इज इलीगल या दिस इंस्टीट्यूट इज नॉट इन आवर लिस्ट। सच एन एम्बैरेसमेंट, सच एन एम्बैरेसमेंट। आपने एक सऊदी में कंपनी के अप्लाई किया और वो कंपनी आपको कह रही है आपका सर्टिफिकेट ही नहीं वेरीफाई हो रहा। सो दीज आर द चैलेंजेस जो अभी नहीं पता चलेंगे आपको, ये बाद में पता चलेंगे जब वक्त गुजर चुका होगा। तो व्हाई नॉट गो फॉर एन ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट जो कि आपको प्रॉपर क्यूआर कोड गिवन जो है वो सर्टिफिकेट देता है। मैं एक सेकंड अगर यहाँ पे अगर इसको कर दूं, अगर मुझे अलाउ करेगा ये पॉज शेयर, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इसका एग्जाम्पल। तो क्या यहाँ पे है, ये है। Okay, so let me open the screen now and ये है सर्टिफिकेट का proof।
ये आ गया रिज्यूम। कैन यू ऑल सी द स्क्रीन नाउ? मैं एक दफा फिर से दिखा देता हूँ आपको। यस, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ रही है। तो अब जो है वो आप यहाँ पे सर स्क्रीन शेयर करें, स्क्रीन शेयर नहीं। अच्छी यहाँ ये देख रहे हैं स्क्रीन आप। तो अब यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा सर्टिफिकेट, जिसमें यूं कंप्लीशन का सर्टिफिकेट बनता है पूरा, और यहाँ पे गवर्नमेंट का स्टैंप लगता है, गवर्नमेंट का एक स्टिकर, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये साइन बनी हुई है, जहाँ पे अच्छा, ये ट्रेड टेस्टिंग सर्टिफिकेट बोर्ड कोर्स कंप्लीट करने के बाद कितने टाइम के बाद इश्यू होता है? और इसके साथ साथ यहाँ पे QR कोड दिया हुआ है। अब आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपका नाम और आपका जो एक कंफर्मेशन का डेटा वो वेबसाइट पे गवर्नमेंट के दिखेगा। सर ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ये सर्टिफिकेट जो है कितने टाइम के बाद इश्यू होता है? इसमें जो है वो नॉर्मली लगते हैं 4 वीक्स टू 8 वीक्स लगते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस होता है, सर्टिफिकेट बनता है और उसके बाद फिर जो है इट गोज टू द गवर्नमेंट, वो ऑथोराइज करके स्टैम्प करके आपको QR कोड पे वेबसाइट पे उनकी डेटा डलता है। तो इट टेक्स अ लिटिल टाइम, 4 वीक्स टू 8 वीक्स, बट इन द मीन टाइम अगर आपको कहीं पे अगर अपना सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिया और आपको कहीं पे दिखाना है कि आपने, तो हम आपको एक लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन दे देते हैं कि दिस कैंडिडेट हैज कंप्लीटेड द ट्रेनिंग एंड इज अवेटिंग द सर्टिफिकेट फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटी, राइट। तो वो गवर्नमेंट एंडोर्स सर्टिफिकेट आपको एक मिलता है जो कि QR कोड ड्रिवन। ये पहले QR कोड्स नहीं होते थे इस तरीके से, लेकिन अब इन्होंने जो है वो ये मॉडर्नाइज कर दिया है। हमारी सिंध गवर्नमेंट भी बड़ी मॉडर्न हो गई है। देखें कि जो है वो उन्होंने जो है वो फाइनली जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जिसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। अगर तारीफ नहीं करेंगे तो ये फिर उनका होगा, राइट। तो मैं जो है वो आपको अब जो है वो क्विकली हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन है सॉरी जी, आपकी आवाज शायद आप किसी और से बात कर रहे थे, आई डोंट नो। काइंडली अपने माइक को बस म्यूट कर लीजिएगा ताकि जो है वो बाकी पार्टिसिपेंट डिस्टर्ब ना हो। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम आ गए अबाउट दिस। अच्छा, ऑल राइट। So we are registered with STEFTA, we are registered with Trade Testing Board, जिसके मैंने आपको स्टैंप्स भी सारे दिखा दिए। We are also a member of Karachi Chamber of Commerce and Industries. We are also affiliated training partner with Skill Development Council Karachi. तो ये सारी हमारी डिफरेंट जो है वो रजिस्ट्रेशंस हैं, और जिस प्लेटफॉर्म से आप ट्रेनिंग ले रहे होंगे वो सारा एक प्रॉपर एक ऑथेंटिकेट प्रोसेस से गुजरा हुआ है गवर्नमेंट की अथॉरिटी के थ्रू। सर प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी जो है सर, प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी जो ICAP और ICMA है, उनसे भी और ये एफिलिएटेड है? वो तो एक जो है वो ICAP या ये ICMA, ये तो अकाउंटिंग की थ्योरी प्रेपर्स वगैरह देते हैं ना, फंडामेंटल्स। ये तो सर्टिफिकेशन अपनी वो ICAP की कुछ, हमारा तो फाइनेंशियल मॉडलिंग या सर्टिफिकेशंस हैं। तो हमारा ICAP या ICMA से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं। हमारा तो गवर्नमेंट अथॉरिटी जो बनी है स्टेफ्टा जैसे, हमारा उनके साथ लिंक है, जो कि मेन बॉडी है जो कि ट्रेनिंग्स को ऑथराइज करती है, उसकी अथॉरिटी को गवर्न करती है। हम उस बॉडी का हिस्सा। थैंक यू सर। जी जी, वो मैं बताऊंगा ना। अच्छा, इसके साथ साथ लेट्स गो थ्रू दी प्रोफाइल ऑफ माइन। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम माई सेल्फ एन ACCA member and I hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK, and I've also achieved the trainer certificate from ATD, Association of Talent Development USA. Also I've got an experience of working in London and in Dubai for about 10 years. And now since 2019 I'm running this establishment of UXL, जहाँ पे जो हमारी फाइनेंस की फ्रेटर्निटी है उनको कैसे नीड बेस्ड ट्रेनिंग दी जाए, वो स्किल्स फाइनेंस को सिखाए जाए जो कि एक्चुअली मार्केट में जिनकी जरूरत है, राइट। तो उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और ये फाइनेंशियल मॉडलिंग इज वन ऑफ दोज ट्रेनिंग्स जो कि नॉर्मली हो सकता है कवर कराती जाए
आई कैप में या ICA में या MBA में हो रही होगी, लेकिन जिस डेप्थ में ये है वो ऑब्वियसली एक थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल की मेहनत की हुई है, इस पर प्रॉपर हार्ड वर्क हुआ हुआ है कि आपको जो है डिटेल में जो है वो हम नॉलेज देते हैं, जो कि इंडस्ट्री ड्रिवन है। इसके साथ साथ तनवीर बख्श की प्रोफाइल, जैसे कि मैंने आपको शुरू में इनका इंट्रोडक्शन भी कराया था, ही इज अ मास्टर्स डिग्री होल्डर एंड ही इज द मैन बिहाइंड द होल ट्रेनिंग आउटलाइन दैट वी हैव शेयर्ड विद यू। एंड ऑब्वियसली इनका इक्विटी मार्केट में भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है एंड 19 years प्लस एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का, और by virtue of his own practical experience, he is working in Richco Group as a GM Finance, General Manager Finance. तो ज़ाहिर जब एक प्रैक्टिकल काम कर रहे होते हैं और वही पे ट्रेनिंग देते हैं तो उनको ऑलरेडी पेन पॉइंट्स पता होती हैं कि यार मार्केट में क्या पेन पॉइंट्स हैं, आप अगर फाइनेंस को लीड करें डिपार्टमेंट, और वो पेन पॉइंट्स ट्रेनिंग में डाली हुई हैं ताकि आप सीख के आपका वो टाइम मसला हल हो जाए। जो चीज़ उनको 19 साल लगी सीखने में, आप कम टाइम पीरियड में सीख जाए, राइट। और फिर लर्निंग का प्रोसेस तो थ्रू आउट रहता है, कोई क्वेश्चंस हैं बाद में भी कवर कर सकते हैं जो आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो। दिस इज आवर MOU विद द गवर्नमेंट। वी हैव बीन हैविंग 3 MOUs थ्रू आउट इन द पास्ट 3 years, 2023 में, 2022 and now recently we had a MOU in 2024 as well, where we provide different trainings from the government platform NAVTEC का। इसके साथ साथ ऑब्वियसली दिस इन इटसेल्फ बिल्ड्स अप द ऑथेंटिकेशन के गवर्नमेंट हमारे साथ क्लोजली काम कर रही होती है, क्योंकि गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होती हैं, SOPs होते हैं जिनको फॉलो करना होता है, तो वो हम सारे फुलफिल करते हैं तभी वो काम मिलता है, वरना काम मिलना भी मुश्किल होता है भाई। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारी फैसिलिटीज हैं। वैसे तो हमारे पास फिजिकल ऑडियंस भी काफी अच्छी आई हुई है, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ आवर ऑनलाइन ऑडियंस ये हमारे इस तरीके से लैब्स बिल्डअप हैं जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली लैपटॉप पे भी प्रैक्टिस कराएंगे ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स, ताकि अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप वहीं पे अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेनर उनको सही करें। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये और सेशंस हैं जहाँ पे मैं पर्सन के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता हूँ। एज यू कैन सी प्रोजेक्टर्स, एयर कंडीशन रूम्स और लैपटॉप्स वगैरह सारे, सिक्योरिटी गार्ड, द होल सिस्टम, वाईफाई इज अवेलेबल, the whole ecosystem is available for you ताकि आप लर्न करें एंड ग्रो करें, यही हमारा मकसद। अच्छा, ये हमारे डिफरेंट वर्कशॉप जो कि कंपनीज में हो चुके हैं, जैसे KPMG में हमारा पास्ट में वर्कशॉप हो चुका है, एंग्रो कॉर्पोरेशन में हमारा वर्कशॉप हो चुका है, और ये हमारी जो है तो वी डू प्रोवाइड ट्रेनिंग्स इन हाउस एट UXL वेन्यू एंड वी प्रोवाइड ऑल्सो ट्रेनिंग्स एट द कंपनी प्रेमिसेस। मतलब आप अपनी अगर कंपनी में ट्रेनिंग करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। These are our different valuable corporate clients. You can see the clients in the public sector. You can also see the clients in private sector, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देखेंगे कि नॉर्मली जो क्लाइंट्स हैं उनकी जो ज्यादातर एक्सपर्टीज है वो ज्यादा फिनटेक वाले हैं, जैसे OneLink है, KPMG है, अल मीजान है, मीजान बैंक है, उसके बाद जो है वो निबाफ है जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये फाइनेंशियल हमने इनको डिफरेंट सर्विसेज दी। इसके साथ साथ जिल लिमिटेड है, मैक्टर इंटरनेशनल, एंग्रोकॉर्प, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, KFC पाकिस्तान, तो इस तरीके के माशाल्लाह UBL बैंक, ये सारे वो इदारे, MCB, आरिफ हबीब, तो ये। और इसके साथ साथ जो हमारी टैक्सेशन की डिवीजन है SRB, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिस्कल मैनेजमेंट, वहां पे हमने टैक्सेशन की वर्कशॉप उनको प्रोवाइड की। तो मतलब इमेजिन करें कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड जो कि खुद टैक्सेशन को गवर्न करता है, उनकी ही कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हमें इनवाइट किया गया था कि उनके जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनकी टैक्सेशन में उनको कुछ हेल्प चाहिए थी। हम टैक्स में भी वी प्रोवाइड द टैक्सेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एज वेल। तो इसके साथ साथ ये जो हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, हमारी रिकग्निशन IFA UK से है। अगेन हम सारे फाइनेंस इंडिविजुअल्स हैं, तो आपको IFAC की बॉडी का पता होगा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, IFAC। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे थे कि सर ICAP या ICMA से आप लिंकअप है, तो हम ICMA से नहीं है, हम डायरेक्ट IFAC बॉडी से ही लिंकअप है। IFAC की बॉडी का जो ट्रेनिंग आर्म विंग है IFA UK, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स UK, वी आर द
वी हैव द इंडोर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ पावर BI विद देम IFE UK के साथ। इसके साथ साथ नेफ्टेक है, स्टेफ्टा है, TTP बेनजीर भुट्टो शहीद यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे लोकल सिंध का प्रोग्राम है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, KCC है। इसमें एक नया लोगो भी अभी ऐड हुआ है रिसेंटली, जिसमें वी हैव बिकम रजिस्टर्ड पार्टनर्स ऑफ PSAP, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। तो उनके साथ भी हमारी एफिलिएशन रिसेंटली हुई है, जो कि ऑब्वियसली अभी हमें ऐड करनी है। इसके साथ साथ ये रिकमेंडेशंस हैं, फीडबैक्स हैं, जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि हम हाजिर हैं आपके लिए, या जो आपको, तो यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं टेस्टिमोनियल ही है कि UXL हैज, अगर आपकी ऑनलाइन ऑडियंस में से कोई पढ़ सकता है प्लीज, एजाज सोलंकी का फीडबैक, ये हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। UXL has enhanced my soft skills, which are highly required in any field now. After completing 2 short courses, Alhamdulillah, I got significant growth in my salary and profession. I always found them supportive, cooperative, responsive, resolving the issues. Sir Farhan and his team is available 24/7 for any assistance. I am really grateful for their timely support. Ever I need from them. Indeed, you people are doing great job. ये एजाज सोलंकी साहब का टेस्टिमोनियल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर रीडिंग आउट द टेस्टिमोनियल। इनका इशू ये हुआ था कि ही इज बेस्ड इन मिडिल ईस्ट, और इनके मैनेजमेंट में एक रिपोर्ट इनको चाहिए थी जिसमें उनको एक मॉडल बनाना था, एंड ही वाज रियली स्ट्रेस्ड कि वो मैनेजमेंट को अगले दिन मॉडल सबमिट करना था, और एट द सेम टाइम उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मॉडल कैसे बनाए। तो ही शेयर्ड इट विद अस। हमने उस मॉडल में, उन्होंने बनाया हुआ था लेकिन उनको कहीं कहीं मसले आ रहे थे, ट्वीक, तो वो हमने ट्वीक सही किए। फिर उन्होंने वापस किया कि नहीं नहीं, यहाँ पे मुझे ये भी सही करना है, सारी हमने सपोर्ट दी, और अगले दिन उनकी जो प्रेजेंटेशन थी दैट वेंट रियली वेल, एंड इट वाज अ ग्रेट रिलीफ फॉर हिम, बिकॉज अदरवाइज ही वुड हैव बीन फेसिंग एम्बैरेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने मॉडल एक मांगा था, उसकी तैयारी, ये अटेम्प्ट किया था इन्होंने, लेकिन कुछ गैप्स रह गए थे, एंड दैट ट्रिगर्ड हिम टू राइट दिस रिव्यू। कि वो, उन्होंने अचानक हमें शाम के टाइम कांटेक्ट किया था, हमने उसी वक्त इनको सपोर्ट किया, और अगले दिन का रिव्यू अच्छा गया, एंड दैट्स व्हाई दे सेड 24/7 दे आर अवेलेबल फॉर अस, राइट? सो दैट इज व्हाट, ये चीजें ऐसे नहीं आ जाती, ऑब्वियसली यू वर्क रियली हार्ड, देन ओनली पीपल राइट सच फीडबैक्स, ऐसे नहीं आ जाता। तो ये हमारे कुछ फेसबुक और गूगल और यूट्यूब और लिंक्डइन पे आप जब अगर जाके खुद भी एक्सप्लोर करेंगे तो UXL के बहुत सारे माशाल्लाह रिव्यूज आपको मिलेंगे, जिसमें वी हैव हेल्प्ड एंड सपोर्ट द ट्रेनिंग पार्टिसिपेंट्स, नॉट ओनली ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, पोस्ट ट्रेनिंग एज वेल। अच्छा, ये फर्दर और कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो हमने शेयर किए हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है LMS पोर्टल का विद मोबाइल ऐप एक्सेस, जिसमें आपके जो भी सेशंस लाइव हो रहे होंगे उनकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाएंगी पोर्टल पे, और वो फिर आपको विद इन 24 आवर्स उसका एक्सेस दे दिया जाएगा, 24 आवर्स टू 48 आवर्स, ताकि उन रिकॉर्डिंग्स को आप भी एक्सेस करके और सेशन को रिवाइज कर सके। वैसे ही ये ट्रेनिंग माशाल्लाह इतनी कोई एंटीबायोटिक हैवी डोज है कि वो एक दफे में तो शायद कुछ को आ जाए, कुछ को शायद ना भी आए, तो वो बार बार देखने के बाद ही जो है वो समझ में आता है कि यार ये एक्चुअली, क्योंकि वो 3 घंटे तो यूं ही गुजर जाते हैं कि वो पता ही नहीं चलता, तो बाद में बंदा फिर वो उसको रिवाइज करना चाहता है। तो वी हैव गिवन द एक्सेस फॉर 12 मंथ्स, तो 12 मंथ्स का आपके पास ये रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस होगा, जिसमें आप रिवाइज करें, और फिर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछें, इंस्टीट्यूट विजिट कर लें, जूम पे मिल लें, विल बी देयर टू सपोर्ट। वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, आ गया नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so how the program will really work? The sessions will be live on campus and online. हम सेशन ऑन कैंपस भी लेंगे, गुलशन इकबाल कराची में हमारा इंस्टीट्यूट है, और जूम के थ्रू ये सेशंस हो रहे होंगे। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि हमारा फोकस अप्रोच पे होगा, आपकी अप्रोच ठीक हो जाएगी, कोई भी सिचुएशन आ जाएगी आप सीख लेंगे उसको। तो यहाँ पे लर्न बाय डूइंग की अप्रोच हम अप्लाई करेंगे, जिसमें हम आपको सिखाएंगे लेकिन आप सिखा के करेंगे, लर्न बाय डूइंग, डूइंग करवाएंगे थ्रू द सेशन, ताकि आप उसको अप्लाई करें, और फिर अंडर द ट्यूटर सुपरविजन कोई चैलेंज आ रहा है तो उसमें आपको करेक्टिफाई किया जाए, या आप अच्छा कर रहे हैं तो उसमें आपकी हिम्मत अफजाई की जाए और आपको जो है वो इंकरेज किया जाए। ड्यूरेशन टोटल 2 मंथ्स की होगी, सेशंस एवरी संडे हैं, 30 जून से स्टार्ट हो रहे हैं 2024, और सेशंस एवरी संडे होंगे 2 PM to 5 PM, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस शीट्स और असाइनमेंट्स आपको एडवांस में शेयर कर दी जाएंगी। LMS का पोर्टल का एक्सेस भी आपको आफ्टर द सेशन
जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ये एक होता है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स रजिस्टर कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि सर एलएमएस का एक्सेस नहीं मिला, तो हम कहते हैं सर पहले सेशन एक होने दें, उसके बाद फिर आपको एलएमएस का एक्सेस मिलेगा, क्योंकि सेशन होगा, उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड होगी, फिर ही आपको एक्सेस मिलेगा, राइट। तो ये एक्सेस हम आपको जैसे ही पहला सेशन हो जाता है उसके बाद सारे पार्टिसिपेंट्स जो है वो उनको एक्सेस दे दिया जाता है, ताकि वो अपनी रिकॉर्डिंग देखें और उसमें से फायदा उठाएं। अच्छा, इसके साथ साथ नाउ कम्स दी स्पेशल ऑफर। तो स्पेशल ऑफर हो जाए या स्किप कर दूं? जी कोई जवाब नहीं आ रहा तो स्किप कर लेता हूं, कोई मसला नहीं। हाँ हो जाए हो जाए। हो जाए। नहीं, अभी भी जवाब में कोई दम नहीं है। नहीं सर, जवाब हो जाए। हो जाए। अच्छा, एक पार्टिसिपेंट यहाँ पे हमें जो है ना, वो लास्ट टाइम मैं यही कर रहा था, तो वो कह रहे थे सर ये स्पेशल ऑफर है, आप जो है ना वेरी स्पेशल ऑफर कर दें। मैंने कहा भाई अब ये एक स्पेशल ऑफर काफी है। कह रहे नहीं सर, हम वेट करें वेरी स्पेशल ऑफर का। तो जी आपके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर टेकिंग आउट योर प्रीशियस टाइम। एंड आई डू अंडरस्टैंड संडे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे होता है फॉर द फैमिली, फॉर द लॉट ऑफ वर्क टू बी डन, ग्रोसरीज, लॉट ऑफ थिंग्स, और आप अपना कीमती टाइम यहाँ पे निकाल के आए। तो मेरा एक सवाल है सिर्फ आप सबसे, इट्स अ हम्बल क्वेश्चन, कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ? यस। आपका जो ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ या नहीं? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सर। राइट, एंड दैट इज व्हाट रियली हमारी सबसे बड़ी जो विनिंग पॉइंट है वो यही है कि आपसे जो मैंने शुरू में कहा था कि इंशाल्लाह ताला जब ये मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बाय दैट टाइम यू विल फील वेरी इनरिच्ड, और आपको एक नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी और आप एक्साइटेड फील करेंगे कि यार वाओ दिस इज समथिंग न्यू दैट इज कमिंग अप। वो मेरा एक प्रॉमिस था, लेकिन अब आपने खुद ने उसका जवाब दे दिया है कि नहीं सर वाकई दिस इज समथिंग, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग। पिछले हम 5 साल से करवा रहे हैं, 5 साल में, और इसमें बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन भी आई है। जो हम बैच 1 कर रहे थे, बैच 2, अब आज बैच 37 है मेरे ख्याल से, 36 या 37। आप सोचिए 5 साल में कितनी हम हर वक्त अपडेट कर रहे होते हैं। अभी इस साल, पिछले साल से इस साल में कुछ अपडेट किया है, अब फिलहाल ये चल रहा है, अब फिर कुछ वक्त के बाद फिर से नई अपडेट, तो अपडेट्स भी हो रही होती है। थैंक यू सो मच अक्षय कुमार, थैंक यू सो मच मोहम्मद उमर, अल्लाह बचायो, एंड अब्दुल हफीज, थैंक यू सो मच फॉर योर इनकरेजमेंट। इतनी हार्ड वर्क करने के बाद आप जब इंकरेज करते हैं, दैट बिकम्स एन ऑक्सीजन फॉर अस। दिस इज व्हाट वी ब्रीथ ऑन एंड वी लाइक टू गिव यू इवन मोर। अभी पता नहीं कितनी और चीजें हैं जो कि अभी आपसे मैंने शेयर नहीं की, बिलीव मी। ये तो फंडामेंटल लेवल है, शुरू में हेडिंग लगी हुई थी फंडामेंटल लेवल की, इसका एक एडवांस लेवल भी है, और वो फुली, वो मतलब यू कांट इवन इमेजिन व्हाट्स हैपनिंग देयर, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है वो, इससे भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल। बट वी विल स्टार्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली, वी विल गो फॉर द फंडामेंटल लेवल, वी विल डाइजेस्ट दैट इन, and then we will proceed towards the advanced level. So now let's move on to the special offer, and here comes the very special offer for you all, which is exclusively for all those who have attended the demo, taken out their special time. Let's move on and reveal the special offer with you all. This course, which is providing 24 hours of learning and bonus chapters, giving you a lifetime WhatsApp community support, online LMS access, investment पहले 9,800 रुपए, 9,800 per month, and लमसम में 18,900। अब आपको ये स्पेशल 10% डिस्काउंट, जो कि आज जो आपने डेमो अटेंड किया उसके ऊपर आपको जस्ट 8,800। आई मीन शोइंग यू ऑल ऑफ दिस, यू वुड, कहाँ मैंने आपको वहां पे $100 दिखा दिए पर आवर, और कहाँ पे मैंने आपको ऐसी फीस दिखा दी जो कि आप सेंगे यार दिस इज पीनट्स। द वर्क दैट यू पुट इट इन, द अमाउंट ऑफ आवर्स दैट यू, आपको नजर आता है इसमें कि आवर्स लगे होंगे या नहीं? इमेजिन द ह्यूमन कैपिटल दैट इज पुट इट इन, जस्ट 8,800 पर मंथ, एंड लमसम में 2 months की ट्रेनिंग प्रोग्राम 17,000 एज अ लमसम आपको दिया जाएगा। ये ऑफर आपकी 25 जून को एंड हो जाएगी, and then it will go again back to 9,800, 18,000, which is again not कोई बैंक नहीं गिर जाएगा बिल्कुल। दिस इज, मैं अभी पिछले हफ्ते फैमिली का डिनर हुआ,
फैमिली डिनर पे मेरा 12,000 पे बिल आया, एक फैमिली डिनर पे। कहाँ वो फैमिली डिनर जो मैंने खाना खाया और खत्म हो गया, कहाँ पे ये 10,000 या 18,000, और लाइफ टाइम आपको जो है वो उसमें एक जो है वो एम्पावरमेंट मिली। इसके साथ साथ आपको जो हम प्रोवाइड करेंगे लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी सपोर्ट, बिकॉज ये एक है जो कि मी बीइंग सर आवाज़ नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। मेरे पास सर्विस का इशू है, आप लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, अब आवाज़ आना स्टार्ट हुई है आपकी। जी सर, अब आ रही है। वापसी चली गई। ऑल राइट ऑडियंस, सॉरी फॉर द शॉर्ट इंटरप्शन। यहाँ पे हमारे पास पावर फेलियर हुआ था जिसकी वजह से वी गॉट डिस्कनेक्टेड, बट लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू ऑल। ओके, तो यहाँ पे जो है वो मैं एक चीज बता रहा था पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे पास फिजिकल बैठे हुए थे कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन में दो प्री रेक्विजिट है। एक प्री रेक्विजिट ये है कि आपका अटेंडेंस मिनिमम 80% होना चाहिए। दूसरा आपका प्री रेक्विजिट ये है कि आपका एक फाइनल प्रोजेक्ट होगा, तो आपको फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, उसी बेसिस पे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटी पीछे ये एक चीज मांगती है कि आपका कोई प्रोजेक्ट तो हो जो हम सबमिट कराएंगे उनको। तो फाइनल प्रोजेक्ट की सबमिशन और अटेंडेंस, ये दो चीजें रिक्वायरमेंट है फॉर द सर्टिफिकेट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अच्छा, यहाँ पे फराज आलम का एक क्वेश्चन है। जी फराज आलम।
फराज आलम। जी फराज आलम, एनी क्वेश्चन? जी फरहान साहब, मैं पूछना ये चाह रहा था कि आपने क्लाइंट लिस्ट के अंदर मेक्टर इंटरनेशनल को मेंशन किया हुआ था। जी अगर आप क्लियरली बता सकें कि आपका उनके साथ जो सर्विसेज थी या जो आपने उनको जो भी ट्रेनिंग या कंसल्टेंसी या सर्विसेज प्रोवाइड की, वो किस नौयत की थी और क्या थी। दरअसल मैं खुद इस ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करता रहा हूँ, तो आई वुड बी इंटरेस्टेड टू नो। ओके, ऑलराइट। फराज आलम का एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने क्लाइंट दिखाए थे मैक्टर इंटरनेशनल, एक क्लाइंट दिखाया था कि यहाँ पे जो है वो आपने एक्चुअली व्हाट सर्विसेज यू ऑफर्ड, या क्या हुआ था इस पे काम। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम क्योंकि ट्रेनिंग्स भी दे रहे होते हैं, जैसे अब आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इन दिस ओकेजन यहाँ पे ये है मैक्टर इंटरनेशनल, यहाँ पे हमने इनको ट्रेनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की थी पावर बीआई में और एडवांस एक्सेल में। तो मैक्टर इंटरनेशनल के एम्प्लॉइज नॉमिनेट हुए थे यूएक्सेल में, और मैक्टर इंटरनेशनल ने उनके बिहाफ पे किया था, और यहाँ पे कस्टमाइज उनकी एक ट्रेनिंग हुई थी पावर बीआई की, और इसके साथ साथ एक एक्सेल की ट्रेनिंग हुई। वंडरफुल। अच्छा, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहूँगा कि ये जो ट्रेनिंग थी, ये क्या फाइनेंस के लोगों की थी या मार्केटिंग और रिसर्च के लोगों की थी? क्योंकि बेसिकली फार्मास्यूटिकल में ज़्यादा काम जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड, रिसर्च से मुराद ये है कि बेसिकली जो डेटा है बेसिकली सेल्स का और डिजीज़ का, ब्लू बुक, ब्लैक बुक, आईएमएस की जो होती है, मुख्तलिफ जो मार्केटिंग रिसर्च कंपनीज होती हैं, उसके हवाले से होता है। तो क्या ये उसके हवाले से बिल्कुल, मिक्स ऑडियंस थी, मिक्स ऑडियंस थी, उसमें फाइनेंस भी था, मार्केटिंग भी था, सेल्स भी था, मिक्स ऑडियंस। ओके, थैंक यू। जी, एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, सर वो एक्सेल में आपको जो है पावर बीआई, एक्सेल और पावर बीआई का क्या लिंक है? एक्सेल पावर बीआई का क्या लिंक है जो हम लोग इसको क्या कहते हैं, आप इसको एक साथ मर्ज करके हम काम करेंगे? एक्सेल और इसका पावर बीआई एक्सप्लेन। का क्या लिंक है? जी ओके, ऑब्वियसली हमारा अभी करंटली स्कोप फाइनेंशियल मॉडलिंग का है, तो हम फाइनेंशियल मॉडलिंग और एक्सेल में हम वो सीख रहे हैं, वो है। लेकिन ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है इस करंट जो हमारा एजेंडा है उससे। लेकिन काम, क्योंकि आपने सवाल ये पूछ लिया एक्सेल प्लस पावर बीआई का, तो मैं आपको बिल्कुल उसका जवाब दे देता हूँ। एक्सेल, एक्सेल आप ऐसे समझें कि क्या है, लेट्स से मैं आपके सामने एक एक्सेल खोल लेता हूँ, चले लेट्स डू दैट। क्या हम इसमें एक्सेल, सारे एक्सेल के फार्मूलाज को कवर करेंगे, ये कहना चाह रहे हैं हम? एक्सेल से फॉर्मूलाज को कवर करेंगे बिल्कुल। लेकिन एक्सेल में देखिए लिमिटेशन ये है कि इसके रोज कितने हैं, लेट्स से 1 मिलियन। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स जो है वो एक्स एफ जेड, मतलब कोई होंगे कोई 1000 या 2000 वॉट एवर। लेकिन पावर बीआई इज नेक्स्ट लेवल, जिसमें कोई लिमिट नहीं है, यू कैन डू एनालिसिस ऑफ विजुअलाइजेशन इन बिग डेटा। तो एक्सेल इज लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, पावर बीआई इज अनलिमिटेड, सॉर्ट ऑफ अनलिमिटेड इनसे इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस। तो इसलिए एक्सेल और पावर बीआई में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, बिकॉज एक्सेल में भी आप विजुअलाइजेशन कर देते हैं, लेकिन पावर बीआई ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, विजुअलाइजेशन और भी ज्यादा अच्छी है उसकी, रॉबस्ट है और ऑटोमेटेड है, और उसमें ऑब्वियसली डेटा का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा बड़ा था। एनी क्वेश्चंस? ऑल राइट, सो अब आपका जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, ऑब्वियसली जो भी यहाँ पे इन हुए हैं, उन सबको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी लाइक करें, ताकि आपको नए कोर्सेज के बारे में पता चलता जाए। वी आर अवेलेबल ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब। एंड फॉर इन्वेस्टमेंट, आपने जब ऑनलाइन किया था, जूम का फॉर्म आया था आपके पास या क्या, तो आपको बैंक डिटेल्स ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, और आप, ये रजिस्ट्रेशन लिंक है जो कि आपसे शेयर कर दिया जा रहा है चैट बॉक्स में, आप जैसे ही इसको फिल करेंगे तो आपको जो है ऑटोमेटिकली आपको बैंक डिटेल्स सारी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसके अलावा जो भी जूम पे रजिस्टर्ड है उनको बैंक डिटेल्स भी चली जाएंगे, और जो हमारे पास फिजिकल ऑडियंस है उनको भी हम बैंक डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे वाया व्हाट्सएप, एसएमएस या जो है वो ईमेल। So that is really the whole purpose of today's orientation. Once again, thank you so much from the bottom of my heart for taking out your precious time for this orientation.
and we really look forward to welcoming you on next week, 30th June at 2 p.m. for the very first session of financial modeling and analysis, where you will be opening up from the very first day, opening up the new horizons of how, मतलब एक्सेल को देखने का अंदाज ही चेंज हो जाएगा। नाउ जब आप एक्सेल को देख रहे होंगे, आपकी अप्रोच अलग ही लेवल पे होगी, राइट फ्रॉम द फर्स्ट सेशन। पहले सेशन से आज आप जैसे एक्सेल को देख रहे हैं, आज देख ले जाके घर पे, यार मैं आज कैसे देख रहा हूँ एक्सेल को। जब अगले संडे को सेशन हो जाए, उसके बाद फिर एक्सेल को खोल के तुम देख लीजिएगा। बस खोल के ब्लैंक स्क्रीन, अब आपको पता चलेगा पहले मेरा क्या माइंड था और अब मेरा माइंड क्या, पहले सेशन के बाद। आगे के सेशन तो वैसे ही बिल्डअप होते जाएंगे, लेकिन पहले सेशन, ये मेरा एक और प्रॉमिस है। एक प्रॉमिस मैंने किया था डेमो की शुरुआत में, कि डेमो जब होगा तो उसके बाद आपको इंशाल्लाह ताला डेमो और सारी हमारी मेहनत नजर आएगी। अब मेरा एक और प्रॉमिस है कि पहला सेशन एक्सेल को बस ब्लैंक स्क्रीन खोल के आज देख लें, और फिर यही फीलिंग, यही सारे ऑप्शंस जो आज भी अवेलेबल हैं, अगले वीक का देख लें। आपको वो अप्रोच आना शुरू हो जाएगी, यार ये पॉसिबिलिटीज भी है जो मुझे पहले नहीं पता थी, या पहले अगर पता थी तो अब और पुख्ती हो गई और उसमें मजीद इजाफा आ गया अच्छे तरीके से, राइट। So with that promise, I wish you all the very best for your rest of the weekend, and wish you a great week ahead, and really look forward to welcoming you next week on Sunday. Thank you so much. Farhan Shahid Qazi from UXL Training Platform signing off right now. The contact details are mentioned here. If you have any questions, you can still get back to us. Contact us on these numbers, and we are happy to assist you. ये हमारे contact details हैं, तो अपलोड कर लें और आपके हेल्प के लिए हम अवेलेबल हैं। Thank you so much. Thank you. All right. All right. कैसा रहा जी? एक फोटो ले लेते हैं ग्रुप, और उसके बाद